मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि बोले हारी मैं जाऊं। हे विष्णु जी तेरी आरती उतार, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। हे विष्णु जी तेरी आरती उतार, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप ही हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप ही हो। हरि चरणों में, प्रभु चरणों में शीश झुकाऊं। हे विष्णु तेरी आरती उतार, हे विष्णु जी तेरी आरती उतार। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, प्यारे तुम हो, प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धनी हो, मेरे मोहन जीवन धनी हो, बासी सदा वृंदावन पाऊं। हे विष्णु तेरी आरती उतारो, श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो, कुंज बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राघव तेरी आरती उतारो, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाले बिंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जस्का त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाः वंदनात् आरार्तिक्यम संपूज्य। हाथ में चावल पुष्प लेकर मंत्रोक्त पुष्पांजलि। ओम
हरिः ओम जजनिनजनभयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्याश्चण्डाते हनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गे प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपातलब्जै पुण्याकजातिकरवीरजसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जलिवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर इति श्रीमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय श्री राधे। सभी लोग आरती ले लें। राधे राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। दीन दयाल सुने जब ते ये दीन दयाल सुने जब ते तब से मन में कछु ऐसी बसी है करो तेरो कहाँ के जाऊं कहाँ अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है तेरो ही आसिरो ये की मलूक कि तेरो ही आसिरो ये
की नहीं, प्रभु सो को तू जो जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहो, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। हे गोविन्द, हे हे गोपाल, यह और की आस करे न करे, जिसे आश्रय हरि नाम कहे, जय जय। उससे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, निज गोकुल गाम कथा में कहे, निज गोकुल गाम वो धाम कहे। बस सार्थक जन्म उसी का यही, बस सार्थक जन्म उसी का जहां, हरि कृष्ण जो जाकर श्याम कहे, बिना कृष्ण के दर्शन जग में, यह जीवन किस काम कहे, जय जय। यह जीवन किस काम कहे। चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु पंछी ले जा रे संदेश
श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के रे। ब्रज दूरी ही प्राण सो प्यारी लगे कि ब्रज धूली ही प्राण सो प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रहो रसिकों की सुसंगी में मस्त रहो। जग जाल से मोही बचाए रहो। नित्य बाकी की झांकी निहारा करो। छवि झांक से नाथ छगाए रहो। आओ हो बाके बिहारी यही बिनती मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो कि नजरों से गिरा ना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। जय जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। वृंदावन में संत विराज। जय जय। वृंदावन में संत विराजे राधे राधे चहोर। चलो रे वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की ओर। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ। जय जय। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ। केसों की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। जय जय। रेणुका में रामेश्वर तरुतर पे देखो वहाँ अयोध्या निवासी है। जय जय। गोपियों के द्वार द्वार बसत जहाँ हरिद्वार। बद्री के दार जहाँ बनी दासी दासी है। स्वर्गीय अभिवर की को लेकर करेंगे क्या जानते नहीं हो हम। श्री वृंदावन के
निवासी है। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मन में है बस चाहिए ही, कि मन में है बस चाहिए ही, प्रभु तेरा ही नाम उच्चार करूं, हरि के द्रग पात्र में प्रेमी का जल, प्रभु चरण में नित्य पखार करूं। अहो बांके बिहारी वही बिनती, तेरे झांकी को नीति न निहारा करूं, हर के तरह के पात्र में प्रेम का जल, प्रभु नित्य में तेरे पखार करूं। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, कि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिली जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कि भावे का मैं भूखा हूँ, भाव ही की सारे है, भाव से जो मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से कि पुष्प भी दे तो वो मुझे स्वीकार है।
अवतार है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वह दिन मोती के मंदिर में, वह दिन मोती के मंदिर में, जो प्रमाद भरा ब्रज धाम में है, उतना सुखी और कहीं भी नहीं जितना सुखे कृष्ण के नाम में है। तो ससी न सरोज सुधा रस में, न लला में लता अभिराम में है, उतना सुखी और कहीं भी नहीं जितना सुखे कृष्ण के नाम में है। तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतरी ध्यामय, ताहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पछिहार तऊ पुनि पार न पावे। ताई अहीर किछो हरिया, कि ताही अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाचे पे नाचे नचावे। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। एक बार मोहि दरस दे, एक बार मोहि दरस दे, श्री मनमोहन के संग संग श्री मनमोहन के संग संग मनमोहन के संग। राधे राधे की जप ले तुम्हारा मिलेंगे तोहे नंद लाला। राधे राधे की जप ले तू
बन बन बाजे बांसुरी, कि बन बन बाजे बांसुरी, बन बन नाचे मोर, जय जय बन बन ढूंढे राधिका, कहाँ है नंद किशोर। कि गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं क्या तारीफ मुरलिया मुरलीधर कन्हैया की। जय जय जहां चलता था ना कुछ तीरों और कमानों से, वहां विजय होती थी कन्हैया की मुरली की तानों से। हे मेरे श्याम सुंदर मधुसूदन, मेरे नैनों में बस जाओ। हे गोपियों के प्राण धन, मेरे हृदय में तुम समा जाओ। मुरलीधर छलिया मोहन, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुम्हें दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुम्हें दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे, गम पहले से कुछ कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे। और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवरिया, श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवरिया। मायापति करुणा निधे, मायापति करुणा निधे, हरहु विषुम्भवता। हरो विसंहरता, हरो विसंहरता, हरो विसंहरता। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं के ब्रज में, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जय राधे जय राधे जय
सदगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। निज सदगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। मैं सेवक हूँ बाबरा, मैं सेवक हूँ बाबरा। नामदास श्रीकांत, नामदास श्रीकांत। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री विष्णु पुराण की जय हो। श्री विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। पराशर जी महाराज की मैत्रेय जी महाराज की नारद जी महाराज की सनकादि ऋषियों की ध्रुव जी महाराज की प्रहलाद जी महाराज की चारों धाम की चारों वेद की पंच कन्याओं की छहों शास्त्र की सप्तपुरियों की सप्त चिरंजीवियों की सप्त ऋषियों की सप्त घृत मातृकाओं की अष्ट वसुओं की नवग्रहों की 10 दिग्पालों की एकादश रुद्रों की 12 भागवतों की 16 मातृकाओं की 64 योगिनी की गंगा मैया की जमुना मैया की सरस्वती माता की प्रयागराज की गौ माता की धरती माता की तुलसी माता की श्री चित्रकूट धाम की कामताना स्वामी की 24 अवतार की शंकर भगवान की अन्नपूर्णा महारानी की दुर्गे मैया की श्री हनुमान जी महाराज की बड़े देव बाबा की श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की श्री संप्रदाय की 52 द्वारे की दिगंबर अखाड़े की सब संतन की सब भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममता में ये माताएं महासती अनुसुया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, भगवान आदि पुरुष नारायण जगदीश्वर अखिलेश्वर प्रभु की भुवन पावनी गाथा श्री विष्णु पुराण के कथा के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज द्वितीय दिवस है। कल प्रथम दिवस में हम लोगों ने सृष्टि के उत्पत्ति की कथा को श्रवण किया था। आइए उसके आगे कथा में प्रवेश करें। आगे कथा आती है महाराज, एक बार दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया था तो वे लक्ष्मी हीन हो गए थे, धन संपत्ति से हीन हो गए थे, दुखी हो गए थे। तो ऐसी कथा किस प्रकार है तो सुनाने लगे। पराशर जी किसको कथा सुना रहे हैं? मैत्रेय ऋषि को। ये विष्णु पुराण की कथा के रचयिता कौन है? पराशर जी। वैसे तो सब वेद शास्त्र ये सब वेद व्यास जी की कृति है, लेकिन विष्णु पुराण की कथा प्रचार प्रसार समझिए पराशर जी ने किया, वेद व्यास जी के पिताजी ने। हो सकता है लिपिबद्ध व्यास जी ने किया हो, लेकिन रचयिता इसके पराशर जी को ही माना गया है। महाराज कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि भ्रमण करते ही रहते थे। एक जगह विचरण करते हुए पहुंच गए, वहां पे एक सुंदर तरुणी विद्याधरी को देखा। जैसे गंधर्व यक्ष वैसे विद्याधर भी होते हैं, देव योनि के देवता होते हैं। तो विद्याधर की पत्नी को विद्याधरी कहा गया। वो विद्याधरी बहुत ही सुंदर दिव्य पुष्पहार को धारण की हुई थी। देवता लोगों के भी लक्षण है। देवता लोग जो पुष्प ग्रहण करते हैं, जो हार पहने रहते हैं, तो इसकी भी विशेषता है पुष्पमाला की। देवताओं की जो पुष्पमाला होती है, ये पुष्प कभी मुरझाते नहीं हैं। जो माला के पुष्प होते हैं वे पुष्प कभी मुरझाते ही नहीं, भौरे उस पर मंडराते रहते हैं। सुगंधित पुष्पहार पहनी हुई थी वो विद्याधरी। उस अद्भुत हार को देख करके दुर्वासा जी की इच्छा हुई कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। ऐसी इच्छा के कारण वे उस विद्याधरी से निवेदन किए कि तुम मुझे ये हार भेंट दे दो। अब उसने सोचा कि इतने महान ऋषि हैं, संत हैं, दुर्वासा जी कौन है? भगवान शिव जी के अंशावतार हैं, रुद्र रूप हैं। दुर्वासा जी के मांगने पर उसने प्रसन्नता पूर्वक उस दिव्य हार को दे दिया। अब ये उस पुष्प हार को लेकर के चलते हुए बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक आ रहे थे। एक जगह इंद्र दिखाई पड़े। इंद्र देवता को देखे तो इनके मन में ऐसी भावना जगी कि इस हार को इंद्र को मैं दे दूं, क्योंकि राजा है, उन्हीं के कारण बारिश होती है। सूर्य चंद्र वायु सब इंद्रदेव के अधीन है। इंद्रदेव को प्रेम पूर्वक वह माला दे दिया, लेकिन इंद्र से भूल हुई है। उन्होंने उस पुष्पहार को स्वीकार नहीं किया, न तो माथे से लगाया, न प्रणाम किया, न यह ही बोला कि अहो भाग्य हमारे जो ऋषिवर ने सुंदर पुष्पहार भेंट किया।
कोई अद्भुत चीज कोई दे तो उसका उपकार मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन इंद्रदेव पता नहीं किस अभिमान में आ गए, या कुछ लीला होनी थी, कुछ घटना घटनी थी, तो इस कारण देवताओं के जो भी कार्य होते हैं उसमें कुछ विशेष घटना होनी होती है, तो ऐसा वे करते हैं जानबूझ के भी, या भगवान की प्रेरणा से ऐसा होता है, भगवान विष्णु नारायण की प्रेरणा से। तो भगवान नारायण की कुछ इच्छा थी करने की, इसलिए ऐसी मति कर दिए इंद्रदेव की कि उन्होंने पुष्पहार का सम्मान नहीं किया, उसको ऐरावत हाथी के मस्तक पे से फेंक दिया, और उस ऐरावत ने भी उसको फेंक दिया जमीन में, पैरों से कुचल दिया। इस अपमान को देख करके बहुत दुखी हुए दुर्वासा जी, नाराज हो गए। नाराज होकर के बोले, इंद्र तुम अपने आप को कितना बड़ा देव समझ लिए, मुझ शिव स्वरूप का अपमान कर दिए, संत का अपमान कर दिए, पुष्पहार का अपमान कर दिए, तुमने न माथे से लगाया न प्रणाम किया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इस अभिमान के कारण तुम्हारी त्रिलोकी लक्ष्मी विहीन हो जाए, तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओ। बहुत चरणों में अन्य विनय किए, लेकिन दुर्वासा जी अपने क्रोध को शांत नहीं किए। कि मैं वो साधारण ऋषि नहीं हूं कि तुम्हें क्षमा कर दूं, मैं श्राप दे दिया तो दे दिया। महाराज कभी भी भगवान के मंदिर का प्रसाद हो, संत का प्रसाद हो, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता और कलह क्लेश अशांति घर में व्याप्त जाती है। कभी भी मंदिर का प्रसाद हो, ठीक है अभी आप स्नान नहीं किया, कुछ कारण बस नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको स्वीकार कर लीजिए, माथे से लगाइए, प्रणाम करिए और उसको सही जगह पर रख लीजिए, फिर स्नान इत्यादि करके ग्रहण करिए। लेकिन कभी प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। इस कथा से शिक्षा मिलती है। दुर्वासा जी के शाप के कारण उसी दिन से लक्ष्मी विहीन हो गए इंद्रदेव, त्रिलोकी में सब निर्धनता व्याप्त गई। धन लक्ष्मी का रूप, एक तो देवी रूप में भी लक्ष्मी माता है, लेकिन ये धन संपत्ति वैभव अन्न हरितिमा तेज ओज बुद्धि प्रभा आभा, ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब लक्ष्मी का रूप है। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी मतलब केवल लक्ष्मी माता के ही रूप में, मतलब जो आपके अंदर चेतना है ना, ये चेतना भी लक्ष्मी माँ है। जो आपके अंदर सुंदर रूप है ना, ये भी लक्ष्मी का रूप है, आभा है, प्रभा है। तो महाराज सब लक्ष्मी से हीन हो गए, इंद्र भी लक्ष्मी विहीन हो गए, अर्थात शक्तिहीन हो गए। लक्ष्मी एक शक्ति भी है। ये जब पुरुष और प्रधान प्रकृति और विराट पुरुष जब मिलते हैं तब सृष्टि रचना होती है। शिव और शक्ति जब दोनों एक होते हैं तब भी परम ब्रह्म बनते हैं। अगर शक्ति को निकाल दिया जाए तो शिव 100 हो जाएगा। बिना शिव के शक्ति नहीं, बिना शक्ति के शिव नहीं, दोनों एक ही हैं। तो लक्ष्मी विहीन होने के कारण इंद्र बिल्कुल कमजोर हो गए, असमर्थ हो गए, धनहीन हो गए, हर तरह से असमर्थ। ये नौकर चाकर सेना ये सभी लक्ष्मी का रूप है। तो जब बिल्कुल कमजोर असमर्थ हो गए तो इनके ऊपर असुरों का आक्रमण हो गया और असुरों ने इन्हें परास्त कर दिया, क्योंकि लक्ष्मी से हीन हो चुके थे, शक्ति से हीन हो चुके थे। परास्त कर दिया असुरों ने, असुरों का आधिपत्य हो गया त्रैलोक्य पर। इंद्र भटकने लगे गुफाओं में, कंदराओं में, कोई इनके कष्ट को दूर करने वाला नहीं था। बेचारे दुखी होकर के हाथ जोड़ करके ब्रह्मदेव के शरण में गए। सबके पिता तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी नारायण के रूप ही हैं। सृष्टि की रचना किसने किया? ब्रह्मा जी ने।
पालन भगवान विष्णु करते हैं, संहार शिव जी करते हैं, लेकिन तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग लीला किया करते हैं। जब वे पालन करना होता है तो विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, सतोगुण को ग्रहण करके पालन करने लगते हैं, रजोगुण को ग्रहण करके ब्रह्मा रूप होके रचना करने लगते हैं, और तमोगुण को धारण करके शिव रूप होकर के संहार करते हैं। वे तीनों एक ही हैं। इनमें भेद दृष्टि डालने से अपराध लगता है, दोष लगता है। हाँ, कि कोई शिव भक्त हो तो बोले अरे भगवान शिव सबसे बड़े, नारायण छोटे हैं। नारायण भक्त हो वैष्णव तो बोले शिव जी छोटे हैं, ये बहुत बड़े। कोई छोटा बड़ा नहीं, ये सभी एक हैं, बस रूप अलग अलग बना लेते हैं। तो ब्रह्मदेव के शरण में इंद्रदेव गए, देवताओं के साथ चरणों में पड़ के स्तुति किए, प्रार्थना किए, हे पिताश्री, हे ब्रह्मदेव, हे सृष्टि रचयिता, हम सबकी रक्षा करो। दुर्वासा ऋषि के श्राप से हमारा उद्धार करो, कैसे कल्याण हो। ब्रह्मदेव बोले कि देखिए, संसार का कल्याण तो केवल आदि पुरुष नारायण ही कर सकते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं, तब कौन अवतार लेता है? आदि पुरुष नारायण। कि उन्हीं भगवान नारायण के शरण में सब लोग चलो, वे सबके पालनहार हैं, सबके रक्षक हैं, वे ही रक्षा करेंगे। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी गए सुंदर वैकुंठ लोक में। ये कहां पे? ऐसे स्थान पे है जहां क्षीर सागर है, अर्थात दूध का समुद्र। अबे धरती पे तो मुश्किल है कोई ऐसा लोक हो। अब ये रिसर्च का विषय है, अनुसंधान का। ये शास्त्रों में जो चीजें हैं वो गलत नहीं है, बस ये है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए वे सब चीजें हम सबको गलत लगने लगती हैं। अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में कोई स्थान है ऐसा भगवान का जहां पे समुद्र किस चीज का है? खारा नहीं है, जल का समुद्र नहीं है, दूध का ही समुद्र है। अच्छा, चमत्कार है कि नहीं? जितने मतलब पिंडज हैं, मतलब एक तो अंडज होते हैं, अंडज प्राणी जो ब्रह्मा जी रचना की, उसमें अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। उद्भिज क्या होता है? जो धरती को फाड़ के प्रकट हो रहे हैं, घास, वृक्ष, लताएं, ये सब। अंडज जो अंडे देने वाले जीव हैं। पिंडज जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बंदर, ये सब जो पिंड प्रकट होते हैं गर्भ से, अंडज नहीं। स्वेदज जो पसीने इत्यादि से जूं, खटमल, ये सब हो जाते हैं। औद्भिज। तो जितने पिंडज प्राणी हैं, इनके अंदर जब बालक गर्भ में होता है, जब जन्म होता है, तो दूध अपने आप आ जाता है कि नहीं? और बालक जब जन्म नहीं लेता तो दूध नहीं आता। तो कहां से आता है? भोजन तो रोज वही कर रहा है आदमी। अगर अन्न से, भोजन से ही आ रहा है, तो ये जो है बालक के जन्म के बाद ही क्यों आता है? उसके पहले क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जो पालन करने वाला भगवान नारायण है ना, वो दूध के समुद्र में सोता है, क्षीर सागर में। तो अब उस दूध के समुद्र में ही रहता है, तो वहां दूध की क्या कमी? तो भेज देता है छोटे बालक के लिए। जिसका कोई नहीं सहारा होता है, उसका कौन होता है? भगवान। ये तो हम लोगों को लगता है कि हम कर रहे हैं, वास्तव में हम केवल अपना कर्तव्य कर रहे हैं। कर और तो वही रहा है, करने वाले हम नहीं है। करने वाला कौन है? नारायण है। तो क्षीर सागर के मध्य में सुंदर दिव्य लोक है, उसका नाम है वैकुंठ लोक। भगवान नारायण शेष सैया पर विराजमान है। भगवती लक्ष्मी से हीन हो चुके थे इंद्र, तो लक्ष्मी मैया अंतर्धान हो चुकी थी। भगवान के अंतःकरण में ही लक्ष्मी जी का वास, हृदय में।
सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सुंदर अति नीला घनश्याम नली नायत लोचनम, नील वर्ण मेघ वर्ण घनश्याम, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित, किरीट मुकुट धारण किए हुए, बड़े ही सुंदर शोभा के धाम जहां विराजते हैं वह सुंदर वैकुंठ धाम है, जहां योगी जन ध्यान करके अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके भगवान से एकाकार हो जाते हैं। मोक्ष पद जिसका नाम है वो विष्णु लोक है। तो सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी कहाँ गए? वैकुंठ लोक। वहां पे जाके स्तुति किए हैं भगवान नारायण की, और भगवान करुणा सिंधु कृपालु तुरंत ही प्रकट हो गए उनके मध्य, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण ने कहा है कि बताओ देवताओं, तुम्हारा क्या कार्य है? तुम क्यों चिंतित हो? क्या दुख है? मुझसे बताओ, मैं दूर कर दूंगा। इंद्रदेव हाथ जोड़ के बोले, प्रभु दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण मैं लक्ष्मीहीन हो गया हूँ, वैभव शून्य हो गया हूँ, कृपा करिए। इस समय त्रैलोक्य में असुरों का आधिपत्य हो गया है, संसार के लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनका शोषण हो रहा है असुरों के द्वारा। असुरों के द्वारा उनका शोषण हो रहा है। ऐसा सुन के भगवान नारायण बोले, चिंता मत करो, तुम लोग एक कार्य करो। बोले कि तुम लोग एक कार्य करो, समुद्र का मंथन करो, असुरों से इस समय संधि कर लो, और समुद्र मंथन से पुनः लक्ष्मी मैया प्रकट हो जाएंगी। बोले लक्ष्मी जी पुनः प्रकट हो जाएंगी और पूरा त्रैलोक्य धन युक्त वैभव युक्त हो जाएगा, सबका कल्याण होगा, दुख दरिद्र सबका मिट जाएगा। महाराज देवता लोग प्रणाम किए हैं, भगवान को नमस्कार करके आ गए। असुरों से संधि हुई है। भगवान दिव्य मंदराचल को लाके दे दिए, गरुड़ की पीठ पर ले आए। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, और मथाने किस चीज का है? मंदराचल। मंदराचल पर्वत जो है उसकी मथानी बनी और रस्सी वासुकी नाग को बनाया गया। भगवान कच्छप रूप धारण करके प्रकट हो गए और उस मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किए, नहीं तो धंसता जा रहा था। और ऊपर से भी एक रूप धारण करके, अदृश्य रूप जो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था, धारण करके ऊपर से उस पर्वत को दबाव दे रहे थे, जिससे कि ये अलग न हट जाए। उस जो मंथन था वो क्षीर सागर में हुआ था। सुंदर लता वृक्ष औषधियां ये सब डाल दी गई थी उसमें। मंथन प्रारंभ हुआ, एक तरफ देवता लोग, एक तरफ असुर लोग। असुर लोग तो मुख की तरफ जाना, पूछ की तरफ जा रहे थे कि मैं तो भाई मुख की तरफ नहीं जाऊंगा। असुरों के राजा ने कहा, मुख की तरफ जाएंगे अगर तो इसके विष से मर जाएंगे। देवता लोग सोचे अगर हम सब लोग जाएंगे तो हम सब मरेंगे, तो क्या करें? तो बोले ऐसा कोई उपाय किया जाए। तो नारद जी एक उपाय बताए, कैसा करो, तुम लोग बोलना शुरू कर दो कि हम देवता श्रेष्ठ हैं इसलिए मुख की तरफ जाएंगे, और असुर लोग हमसे श्रेष्ठ नहीं है इसलिए पूंछ की तरफ रहेंगे। ऐसा ही बोलना शुरू किए। असुर लोग नाराज, चलो बहुत है श्रेष्ठ, हम लोग तुम पर विजय प्राप्त किए हैं, स्वर्ग पे आधिपत्य हमारा है, तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए? हम सब मुख की तरफ होंगे, यही तो काम करना था। बोले ठीक है, अच्छा भाई चलो श्रेष्ठ ही बने रहो। अंदर से खूब खुश हैं। अब ये सब पूंछ की तरफ आ गए, वे सब मुख की तरफ। उसके बीच से बेचारे जलते थे। मंथन प्रारंभ किया गया।
भगवान नारायण असुरों की ओर और देवताओं की ओर भी अलग अलग रूप धारण करके सहयोग करने लगे। बिना भगवान के कहां शक्ति है, सब निर्बल हो जाएंगे। बिना भगवान के शक्ति की, उनकी सत्ता के, सब जड़वत हो जाएंगे। ये जो प्रकृति है जड़ है, लेकिन इसमें चेतना जो है वो कहां से आई है? उन्हीं की सत्यता से। इस सत्यवत जो सृष्टि लग रही है किसकी सत्ता से? उसी सत्य की शक्ति से। जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, भास सत्य इव मोह सहाया। जासु सत्यता, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव। उन्हीं की सत्ता के कारण, उन्हीं की शक्ति के कारण, उन्हीं से संसार बना है। वे ही संसार में है, संसार उनमें है। समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किस लिए किया गया था? अमृत प्रकट हो, जिससे देवता लोग शक्ति युक्त हो जाएं, धन संपत्ति प्रकट हो, लक्ष्मी जी प्रकट हो, तो पुनः वैभव युक्त हो जाएं इंद्र। लेकिन जब समुद्र मंथन किया गया था अमृत प्राप्ति के लिए, धन वैभव प्राप्ति के लिए, वह पहले नहीं मिला। सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? विष। क्या प्रकट हुआ? विष। उसी तरह जब हम सब भी अच्छे कार्य करेंगे, सत्कर्म रूपी समुद्र मंथन करेंगे, तो जो यश कीर्ति, जो सम्मान और कीर्ति मिलती है अमृत रूपी, वो तो बाद में मिलेगा महाराज। पहले, सबसे पहले निंदा अपयश रूपी विष का ही पान करना पड़ता है सत्कर्म रूपी मंथन में। विष प्रकट हुआ, उसको किसने ग्रहण किया? सर्पों ने ग्रहण किया। विष्णु पुराण जी की कथा में है कि नागों ने उस विष को ग्रहण किया। नागों के देवता सबसे बड़े कौन है? शेषनाग और भगवान शिव जो धारण किए हैं। अब ये देखिए कथाएं जो भिन्न भिन्न है, उसका कारण है सबकी रचना अलग अलग है। भागवत पाद्म कल्प की रचना है, जैसे देवी भागवत सारस्वत कल्प की रचना है, विष्णु पुराण जो कल्प चल रहा है श्वेतवाराह कल्प की, तो सब अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथाएं हैं। इसलिए इसमें कभी भ्रम न करें। हरि अनंत हरि, हरि अनंत हरि, कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि सब सुनता, कहीं सुनहि बहु विधि सब सुनता। हरि अनंत हरि, हरि अनंत हरि, कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब सुनता, कहीं सुनहि बहु विधि सब सुनता। भगवान नारायण का नाम एक अनंत है। उनका नाम क्या है? अनंत, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अगर अंत हो गया तो भगवान कहाँ? कोई लिमिट नहीं।
कोई सीमा नहीं, इसलिए वे असीम है। हम ससीम हैं, जीव ससीम है, ईश्वर असीम है। तो भगवान अनंत हैं, तो उनकी कथा का अंत कभी हो सकता है क्या? तो हर युग युग में, हर कल्प में अलग अलग अवतार धारण करते हैं, अलग अलग लीलाएं किया करते हैं। तो इसलिए उनकी कथाएं भी भिन्न भिन्न है। उसमें भ्रम नहीं करना चाहिए, बल्कि उन सब कथाओं का आनंद उठाना चाहिए। कि कहीं लिखा है भाई शिव जी विष पान किए थे, अब इसमें लिखा है कि विष को सब सर्पों ने ग्रहण कर लिया, तभी से वे विषाक्त हो गए, विष युक्त हो। तो ये कथा है इसमें। फिर धीरे धीरे उससे एक एक रत्न निकले। कितने रत्न निकले पता है? 14 रत्न। श्रीरंभा विष वारुणी अमय शंख गजराज। श्रीरंभा विष वारुणी अमय शंख गजराज। धनु धन्वंतरी धेनु शशि कल्प वृक्ष मणिवार। कल्प वृक्ष मणिवार। 14 रत्न प्रकट हुए। अमृत विष पहले प्रकट हुआ, जिसको सर्पों ने ग्रहण किया। कल्प वृक्ष निकला, देवता लोग स्वर्गलोक ले। कौस्तुभ मणि, जो भगवान नारायण के वक्षस्थल में दिव्य मणि है, अद्भुत, उसका क्या नाम है? कौस्तुभ मणि। उसको भगवान नारायण ने स्वीकार किया। अप्सराएं निकली, स्वर्गलोक की शोभा बनी। उच्चैः स्रवा अश्व निकला, उसको भी देवताओं ने ग्रहण किया। अब भागवत के अनुसार तो उसको बलि जी महाराज ग्रहण किए थे, लेकिन इसके अनुसार देवता लोगों ने ग्रहण किया था। सूर्य के अश्व का नाम भी कहीं कहीं पुराणों में उच्चैः स्रवा लिखा है। तो महाराज इन सबको देवता लोग स्वीकार किए। ऐरावत हाथी निकला, उसको किसने स्वीकार किया? इंद्र। इंद्र जिस हाथी पे विराजमान होते हैं उसका नाम क्या है? ऐरावत। इंद्र भी बदलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो इंद्र है वही हमेशा रहेंगे ना। 14 मनवंतर होते हैं। 4 युग जब बीतता है तो एक चतुर्युगी होता है। ऐसे जब 71 बार चारों युग बीतते हैं तो एक मनवंतर का समय होता है। ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो एक कल्प का समय माना गया, जिसमें लगभग 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 12 घंटे का, और उतने ही समय की रात्रि होती है। और जब रात्रि होती है तो एक कल्प तक अपना सब कार्य का लेखा जोखा सब रख के रजिस्टर शयन कर जाते हैं, विश्राम करते हैं। तब सृष्टि रचना ठप हो जाती है, प्रलय आ जाता है, जिसको नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। प्रलय भी 4 प्रकार का होता है: प्राकृतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय और नित्य प्रलय। 4 प्रकार का है, आगे बताएंगे। अभी आप ये कथा सुनिए। तो इंद्र हर मनवंतर में बदलते रहते हैं। इस समय जो इंद्र है इनका नाम क्या है? पुरंदर। जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है इसके इंद्र का क्या नाम है? पुरंदर। आप लोग इधर बैठे तब समझ में आएगा कि सुन रहे हो। तो वैवस्वत मनवंतर में इंद्र कौन है? पुरंदर नाम वाले। और 8वां मनवंतर जो सावर्णी नाम का आएगा तो महाराज बलि बनेंगे इसके इंद्र। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात?
कथा समझ में आ रही है ना? नहीं तो सब परिश्रम बेकार जाएगा अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो। भाई कथा क्यों सुना जाए? समझने के लिए ही तो महाराज ऐरावत हाथी इंद्र ने स्वीकार किया। बारूड़ी देवी प्रकट हुई। बारूड़ी देवी भी उसी से प्रकट हुई, कुछ मादक पदार्थ लिए हुए। शंख निकला, उसको भगवान नारायण ने स्वीकार किया। दिव्य धनुष प्रकट हुआ, अद्भुत, उसको भगवान ने स्वीकार किया। चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी जी प्रकट हुई और नारायण को वर्ण की। वे तो उन्हीं के हृदय में ही निवास करती हैं। वे तो इंद्र को श्राप लग गया था तो लीला करने के लिए फिर से लक्ष्मी माँ प्रकट हो गई और अपना अपना पिता बना लिया समुद्र देव को। इसीलिए जब रामावतार में भगवान नारायण ही आए थे तो विभीषण ने क्या कहा था? प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। अब इनके पत्नी के पिता हैं तो एक पिता गुरु ही रूप है, एक सम्माननीय है कि नहीं पिता का? अपने पिता पत्नी के पिता है, दोनों ही प्रणाम करने योग्य, गुरु तुल्य हैं। जब दशरथ जी नहीं थे तो जनक जी से सलाह लिया जाता था। राम जी उनका पिता के समान ही आदर करते थे। हाँ, अब ये नहीं परंपरा के अरे दामाद है भाई, ये दामाद भी पुत्र ही होता है। तो महाराज समुद्र देव से चंद्रमा भी प्रकट हुए और लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अमृत का कलश लेकर अमृत प्रकट हुआ और अमृत का कलश लेके कौन प्रकट हुए? धन्वंतरी जी महाराज। प्रातः अगर धन्वंतरी जी महाराज का स्मरण किया जाए तो ऐसी मान्यता है कि जो बीमारियां हैं उसमें सुधार होता है, औषधि अधिक कार्य करती है, औषधि अपना कार्य और अच्छे से करने लगती है इनके नाम स्मरण करने से। धन्वंतरी भगवान का बोले, धन्वंतरी भगवान की जय। और अमृत जब निकला तो असुर लोग छीना झपटा करने लगे और छीनने झपटने में कई जगह अमृत के कलश से बूंद गिरे। कहां कहां पे? हरिद्वार में, प्रयागराज में, अवंतिकापुरी जिसको इस समय आप उज्जैन बोलते हैं, वहां क्षिप्रा नदी में, और नासिक में गोदावरी माता में, जहां पे कुंभ लगते हैं। फिर भगवान एक सुंदर रूप बनाए हैं। अभी तक तो मोहन रूप वाले थे, लेकिन आज भगवान मोहिनी बन करके प्रकट हो गए। बोले मोहिनी भगवान की। सुंदर मोहिनी रूप धारण किए, असुर मुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए। भगवान मोहिनी ने असुरों को तो मादक पदार्थ दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, जिससे देवता शक्तिशाली हो गए, पुनः लक्ष्मी से युक्त हो गए और वैभव संपन्न हो गए, असुरों को परास्त कर दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तब पुनः लक्ष्मी से युक्त हो सके थे इंद्रदेव। महाराज ये जो मनवंतर है ना, एक समय का नाम होता है। समय जैसे आप 60 सेकेंड हुआ तो आप 1 मिनट बोलते हैं, ऐसे 60 मिनट हो गया तो बोलते हैं 1 घंटा का समय हो गया, कहते हैं ना। और ऐसे जब 24 घंटे का समय हो जाता है तो उसको 1 दिन बोलते हैं। हर प्रहर में 3 घंटे होते हैं, 4 प्रहर का दिन, 4 प्रहर की रात्रि, 24 घंटे का 1 दिन हुआ। ऐसे जब 7 दिन होते हैं तो 1 सप्ताह, 15 दिन का 1 पक्ष, 15 दिन का 1 पक्ष तो 30 दिन महीना हो गया। फिर 12 महीने का 1 वर्ष। ऐसे 4,32,000 वर्ष के समय को कलयुग का समय माना गया है।
इससे दूना अर्थात 8,64,000 वर्ष के समय को द्वापर युग का नाम दिया गया। इसका 3 गुना 12,96,000 वर्ष के समय को त्रेता युग का नाम दिए हैं। और सतयुग के समय को क्या बोले, कितना समय है सतयुग का? 17,28,000 वर्ष। अब इन चारों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जितना वो एक चतुर्युगी होता है। ऐसे करके जब 71 बार चारों युग बीतते हैं तब मनवंतर होता है। 14 मनवंतर है। मनवंतर कितने हैं? 14। स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, इस 7वां मनवंतर जो चल रहा है। जब आप संकल्प कराते हैं पंडित जी लोग पूजा में तो बोलते हैं ना कि जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे आर्यावर्ते, बोलते हैं ना, श्वेत बाराह कल्पे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे, ये सब बोलते हैं ना। तो गणना है हमारे ऋषियों की 5,000 वर्ष से अधिक बीत चुका है कलयुग। तो ये वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। ऐसे 27 कलयुग बीत चुके। कितने बार ऐसे लोग जन्म लिए, मरे, प्रलय हुआ, पुनः सृष्टि। आने वाला जो मनवंतर है वो है सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, देव सावर्णी, रुद्र सावर्णी, इंद्र सावर्णी। ये 14 मनवंतर है। इनके अधिपति जो होते हैं उनको मनु नाम वाला कहा गया है। तो जब पहले मनु हुए जो स्वयंभू मनु, कौन मनु? स्वयंभू मनु। ये जो ध्रुव जी की कथा है ये इस मनवंतर की कथा नहीं है। वे स्वयंभू मनु के वंश में आए थे। तो स्वयंभू मनु की पत्नी का क्या नाम था? सतरूपा। इनकी 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मैंने कल बतलाया था आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान दक्षिणा माता के साथ प्रकट हुए थे। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी कन्याओं का विवाह 13 धर्म से कर दिए थे और जो बच्चे उनका ऋषियों से विवाह किए थे। और सती नाम वाली कन्या का विवाह शिव से किए थे, जिनका तो वंश ही नहीं चला था, क्योंकि दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को भगवती ने शांत कर दिया था। तो इनकी कथा है स्वयंभू मनु जी के वंश की। इनके 2 पुत्र थे। कौन कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत यद्यपि बड़े थे और उत्तानपाद जी छोटे थे, लेकिन नाम पहले उत्तानपाद का है क्योंकि ये प्रियव्रत जी विवाह शादी नहीं करना चाहते थे, विवाह इत्यादि। इनका मन अध्यात्म में ज्यादा लगा था और उत्तानपाद जी का विवाह पहले हुआ था, इसलिए इनकी कथा पहले आती है, भागवत जी में भी, विष्णु पुराण में भी। तो उत्तानपाद जी की 2 रानियां थी। ध्यान दीजिए थोड़ा कथा की ओर। उत्तानपाद की कितनी रानियां थी? 2। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सभी की रानियां 2 होती हैं। आप लोग भी 2-2 विवाह किए हैं। अरे झूठ क्यों बोलते हैं भाई? अरे ऐसा नहीं बोलिए। सुमति किसको कहते हैं? सुंदर मति को क्या बोलते हैं? सुमति। और कुमति किसको बोलते हैं? बुरी बुद्धि को। बुरी बुद्धि को क्या बोलते हैं? कुमति। सुमति कुमति सब के उर रहनु, सुमति कुमति सब के उर रहनु, नाथ
कहाँ से कहाँ। सुमति कुमति सबके हृदय में है। अब ये निर्भर करता है कि प्रेम आप किससे करते हैं, सुमति से करते हैं कि कुमति से। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति मतलब सद्बुद्धि, सुमति, और सुरुचि मतलब कुबुद्धि। देखिए, जो सुंदर नीति होती है ना, अच्छी बातें, वो कभी कभी कड़वी लगती हैं लेकिन होती हितकारी है। और जो अच्छी लगने वाली चीजें हैं ना, कभी कभी वो बुरी भी होती हैं। तो सुरुचि नाम है, सुंदर, रुचिकर, विशेष रुचि हो जिसमें। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो अच्छी लगे वो अच्छी हो भी। जरूरी नहीं जो कानों से सुन रहे हो सब अच्छा ही सुन रहे हो, या कोई जरूरी नहीं है जो आंखों से देख रहे हो सब अच्छा ही देख रहे हो, या कोई जरूरी नहीं है कि जो वाणी से बोल रहे हो अच्छा ही बोलो। इसीलिए इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात की गई है, क्योंकि इंद्रियां बलवान हैं, वो गर्त में ले जाती हैं। तो जो अच्छा लगे वो मत करिए, जो अच्छा हो वो करिए। विचार करिए कि ये कार्य अच्छा है कि केवल अच्छा लग रहा है। तो सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती हैं, और जहां सुरुचि से प्रेम हो जाता है वहीं घर टूटने लगता है। हमको प्रेम किससे करना चाहिए? सुनीति से, सुमति से। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति होती है वहाँ पे विपत्तियां आती हैं, और जहाँ सुंदर बुद्धि होती है, सुंदर मति होती है, जब परिवार के लोग, घर के लोग सुंदर अच्छे बुद्धि से कार्य करते हैं, एक मत होके चलते हैं, परिवार हो, समाज हो, देश हो, धर्म हो, सभी जब एकजुट होते हैं, एक मत होते हैं, तब उससे संसार का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है। जब अलग अलग बुद्धि, कहते नहीं है कि बहुत जोगी मठ उजार, जब बहुत मति हो जाती है ना तब फिर वो सब बर्बाद हो जाता है। घर ही है, अब एक मुखिया है तो घर बढ़िया सुंदर चलता है। अब हर आदमी जब मुखिया बन जाता है तो घर नष्ट हो जाता है। आश्रम है, घर है, देश है। अब देश में एक मंत्री, प्रधानमंत्री, एक राजा हो तो देश चल सकता है। अब सब अपना अपना जो है बोले कि मेरे ही अनुसार हो, मेरे ही अनुसार हो, तो वहां सिर्फ लड़ाई होगी, वहां प्रेम नहीं होगा। मेरा ही सुनी जाए, जब ऐसी भावना जगे कि मेरी ही सुनी जाए, वहां विवाद होता है, तो मेरा भी सुन जाए, ऐसी भावना रख लो कि मेरी भी सुनी जाए, तो हाँ प्रेम हो जाता है। तो मेरी भी सुनी जाए, मेरी ही नहीं। ही मतलब क्या हो गया? जबरदस्ती नहीं, सुनो ऐसा ही करो, ऑर्डर। अब मेरा भी मतलब नम्रता, कि भाई मेरी भी सुनिए। तो उस पर जो श्रेष्ठ लोग हैं, महापुरुष हैं, जो घर के मुखिया हैं या राजा हैं, उस पर विचार करके, मंत्रणा करके फिर कार्य को करते हैं। अच्छा, जो मनमानी करते हैं राजा हैं, जैसे अपना मत तो अपने अनुसार चलते हैं, लेकिन मनमानी करते हैं तो वहां भी पतन होता है। बिना विचार किए भी नहीं कार्य करना, और लेकिन केवल विचार ही करते रहो तब विनाश। हाँ, रावण विचार नहीं करता था, सीधे करो विनाश। और सुग्रीव विचार ही कर रहे हैं, माता जानकी का हरण हो रहा है, रावण ले जा रहा है पट आभूषण सब अपने वस्त्र में बांध कर फेंक रही हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या करूं। तो ये भी गलत है कि विचार ही करते रहिए, और ये भी गलत है कि बिना विचारे करिए।
तो अपने अनुसार चलाना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन लोगों से भी परामर्श लेना चाहिए। जो घर के मुखिया हैं तो पत्नी बच्चे उनसे भी परामर्श लेना चाहिए, नहीं फिर भी घर का पतन होता है, या राज्य का, देश का। मनमानी भी नहीं करना चाहिए। अब बहुत लोगों का नेतृत्व भी नहीं है। सब लोग निवेदन पूर्वक करें और लोग उस पर विचार करके फिर कार्य करें। तो सुंदर बुद्धि होना चाहिए, सुमति, कुमति नहीं। कुमति क्या है कि मेरा ही सुनो, एक कुमति का काम है। और मेरा भी सुनो, ये क्या है? सुमति, नम्रता। मेरा भी में क्या है कि मेरा भी सुनिए भाई। सुनने में फिर समझेगा कि सही है कि गलत है, फिर उस पर विचार करेगा। तो उत्तान पाद भूल कर बैठे, किससे प्रेम किए? सुरुचि से, सुमति से नहीं। उसको तो निकाल दिए हैं महल से, वो बेचारी एक कुटिया झोपड़ी में रहती है, थोड़े बहुत अनाज दे देते हैं, उसी से जीविकोपार्जन करती है। सुनीति का पुत्र है एक, उसका नाम है ध्रुव। और सुरुचि के पास भी पुत्र है, उसका नाम है उत्तम। लेकिन ये नाम तो उत्तम है, लेकिन काम उत्तम नहीं। नाम तो बड़ा है, लेकिन नाम बड़े, दर्शन छोटे। सुंदर जहां बुद्धि है वहां ध्रुव प्रकट हुए हैं। हम लोगों को भी सुंदर मति से काम करना चाहिए। एक बार सुमति और कुमति कच्चे होते थे, लेकिन लोग सच्चे होते थे। 10-10 पीढ़ियां बीत जाती थी। आज महाराज महल तो पक्के हो गए, लेकिन लोग कच्चे हो गए। भाई भाई में प्रेम नहीं है, केवल बस ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी कुरूप कुटुंब भय तब ते। बस रिश्ता के नाम पे केवल क्या है? ससुराल से संबंध, बस। और सब तो ऐसे ही। तो पहले कच्चे मकान होने पर भी लोगों के हृदय सच्चे होते थे, निर्मल होते थे, प्रेम रहता था, भाईचारा रहता। और आज महाराज पक्के मकान तो हो गए, लेकिन हृदय कच्चा हो गया लोगों का। हृदय सच्चा नहीं रह गया, इसलिए कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, मार काट मचा हुआ है। थोड़े थोड़े जमीन के लिए धरती मैया भी हंसती होगी कि न जाने कितने लोग आए और मर गए इस धरती पर, और ये मूर्ख कह रहा है कि ये मेरी है, ये मेरी है। कंकड़ चुन चुन महल बनाए, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाए, लोग कहें घर मेरा रे, और ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे, चिड़िया रैन बसेरा रे। थोड़े थोड़े के लिए नहीं मरिए। अरे ठीक है, एक हाथ जमीन भाई ही ले लिया तो कौन सा छोटे हो गए। थोड़ी थोड़ी बातों में प्रेम मत तोड़िए, नहीं तो महाराज एक दिन मर जाना है। मुट्ठी भर राख हो जाता है, चिता पे जला देता है आदमी, और उस राख को भी कोई नहीं रखता, गंगा में प्रवाहित कर देता है, जमुना में प्रवाहित कर देते, वो भी खत्म। जिसके लिए हम इतना अहंकार करते हैं, जिस शरीर से इतना लड़ाई करते थे हैं, वही अपने काम नहीं आता, जला के राख उसको भी बहा देते हैं लोग। ये है इसकी औकात। इसके लिए हम इतना अहंकार करके लड़ते हैं, मरते हैं। तो सुमति और कुमति लड़ पड़ी आपस में। ये हुआ कि भाई कौन इसका निर्णय करेगा। दोनों बहनों ने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास, वे ही पिताश्री हैं। अब अच्छी बुद्धि खराब बुद्धि बनाने वाले तो ब्रह्मदेव ही है ना। तो गई, ब्रह्मा जी बोले क्या है, क्यों आई हो तुम सब। सुमति कुमति ने कहा हम लोगों का निर्णय करिए। तो बोले क्या निर्णय करूं, बताओ क्या समस्या है। पहले समस्या हो तब तो समाधान बताया जाए। दोनों बहनों ने कहा, सुमति बोली मैं श्रेष्ठ हूं इससे, क्योंकि मैं लोगों में प्रेम कराती हूं। कुमति बोली ना, मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मेरे लिए लोग तमाशा देखते हैं। अब 2-4 लोग लड़ते हो ना तो और घेरा बना के लोग दर्शन करते हैं, आनंद आता है। तो कुमति बोली मैं श्रेष्ठ। भाई उसके पास भीड़ ज्यादा इकट्ठा होता है, प्रेम में तो थोड़े लोग रह रहे हैं। अभी सत्संग हो रहा है तो लोगों को बुलाना पड़ रहा है। कलयुग देखिए कितना भयानक कलयुग है
कि सत्संग भजन के लिए लोगों को हाथ जोड़ना पड़ रहा है। भैया चलो कथा सुन लो। अब और कैसा बुरा समय आएगा कि बोला जा रहा है भैया कथा सुन लो, अभी कहीं नाच नौटंकी होती, कुछ नृत्यांगनाएं आती, अश्लील अभद्र वस्त्र पहन के अर्धनग्न और नृत्य करती, महाराज चाहे 10 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता, कहां से लोग आ जाते बिना बुलाए पता नहीं चलता, और रात भर आंखों को रगड़ते रहते, जगते रहते, देखते रहते। होए जहां कहीं स्वांग तमाशा तनिक न नींद सताया रे, और कथा होए तहां श्रोता सोवे वक्ता मूढ़ बचाया रे। और डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आवे रे, आया रे। धन दौलत ले माल खजाना वेश्या नाच नचाया रे, और डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे। कलयुग का असर प्रभाव। पहले गुरु संत महापुरुष मिलते थे, लोग दौड़ पड़ते थे कुछ सुनने के लिए। अब संत और गुरु लोगों को कलयुग में लग रहा है दौड़ पड़ना पड़ेगा लोगों के पीछे, अरे रुक जा भाई कथा सुन ले। और वो समय दिख रहा है कितनी विडंबना है। तो कुमत की ओर ज्यादा भाग रहे। जी ने कहा कि ऐसा है तुम दोनों लोग महान हो, एक काम करो जरा चलो, चल करके दिखाओ, तब मैं बताऊं कौन महान है कौन श्रेष्ठ है। दोनों ब्रह्मा जी के पास आई, सुमति आई। ब्रह्मा जी बोले सुमति तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छी हो। कुमति नाराज, पिताश्री क्या मैं नहीं अच्छी हूं सुंदर हूं? बोले नहीं तुम भी अच्छी हो, जरा तुम भी चलो। कुमति चली। ब्रह्मदेव बोले कुमति तुम बहुत अच्छी लगती हो। तो सुमति नाराज की दोनों अच्छी हैं, एक को बताइए कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी बोले देखो दोनों अच्छी हो, जब सुमति तुम मेरे पास आती हो तो अच्छी लगती हो, कुमति जब तुम मेरे पास से जाती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। अच्छी दोनों, मतलब बुरी आदतें, बुरी बुद्धि चली जाए तो अच्छी बात है, और अच्छी बुद्धि आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो दोनों को अच्छी बता दिए। कुमति को बोले तुम चली जाओ तो बड़ी सुंदर लग रहे हो चलते हुए जाते हुए, और सुमति को बोले तुम जाते हुए नहीं आते हुए अच्छी लगती हो। उत्तानपाद ने भूल किया, इन्होंने सुरुचि से प्रेम कर लिया, सुनीति का अपमान कर दिया है। एक दिन की बात है महाराज, छोटा सा नन्हा सा बालक 4-5 वर्ष का ध्रुव ऐसे खेलते हुए दौड़ते हुए उछलते हुए, बालक स्वभाव छोटा सा 4-5 वर्ष का बालक गया है दौड़ करके, सोचा है कि मेरा भाई उत्तम मेरे पिताश्री के गोद में बैठा हुआ है, माताश्री सुरुचि भी विराजमान है पिताश्री के साथ, मैं भी जाऊं और पिताश्री के गोद में विराजमान हो जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। दौड़ करके गया है बालक स्वभाव पिता के गोद में बैठने के लिए। तो पिता के गोद में बालक का बैठना कोई अपराध है? ये तो अच्छी बात है, लेकिन उस सुरुचि को यह बात अच्छी नहीं लगी, सुहाया नहीं। सुरुचि नाराज हो गई, बैठने नहीं दी, उसके बाह को पकड़कर धरती पे पटक दूर हटा दिया। चल दूर, बड़ा आया जो है पिता के गोद में बैठने वाला, तू अभागन का पुत्र है, मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरी गोद में बैठना है ना, इस सिंहासन पे बैठना है ना, पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, तो मेरी कोख से, मेरे गर्भ से जन्म ले, फिर तू इसका अधिकार प्राप्त करेगा। उस अभागन का पुत्र है तू, इसलिए तू इस पर नहीं बैठ सकता। इतनी बुद्धि
विकृत हो गई थी उत्तानपाद जी जैसे राजा की भी, कि उस सुरुचि के प्रभाव में कुछ कर नहीं पाए, रोक नहीं पाए। बालक ध्रुव रोते हुए अपने घर चला आया, माता सुनीति के पास खूब रो रहा था, क्रोधित था, दुखी था कि बताओ मैं छोटा सा बालक अपने पिता की गोद में भी बैठने का अधिकार नहीं रखता। माता सुनीति ने पूछा है, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो? ध्रुव लंबी सांसों को लेते हुए और जोर से रुदन करते हुए बोलने लगा, माता तू अभागन क्यों है और सुरुचि सौभाग्यशालिनी क्यों है? माँ क्या तेरा पुत्र होना क्या पाप है? आज मुझे पिताश्री के गोद में नहीं बैठने दिया, मेरी बीमाता ने, सौतेली माँ। माता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, सबका अपना अपना भाग्य होता है, भगवान नारायण की कृपा से भक्ति करने से सब प्राप्त हो जाता है। ध्रुव ने कहा माता अगर पिताजी की गोद से और राज्य सिंहासन से भी बड़ा कोई पद होता है तो मैं उसको प्राप्त करूंगा, मैं दिखाऊंगा संसार को कि हमारी माता सुनीति भी किसी से कम नहीं। माँ के आदर को, माँ के महिमा को, माँ के पद को बढ़ाने के लिए, माँ के स्थान को ऊंचा करने के लिए ध्रुव जी घर से निकल पड़े। माता रोकने लगी, बेटा कहाँ जा रहे हो, अभी तुमसे कुछ नहीं जब तक होगा, तुम कैसे करोगे? ध्रुव नहीं माने, चल दिए नन्हे नन्हे चरण। जब महाराज कोई अच्छे कार्यों के लिए चलोगे ना, समस्याएं तो आती हैं, विघ्न उपस्थित होता है, लेकिन महाराज भगवान सहयोग अवश्य करते हैं। जैसे ही चलते चलते उपवन में आए हैं, वहां पे भगवान श्री नारायण की प्रेरणा से सप्तर्षि विराजमान थे, मृग के चर्म पे बैठे हुए ऋषि महर्षि लोग बैठे हुए थे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, वशिष्ठ, ये सब ऋषि गण वहां पे विराजमान थे। बालक आया है, कितने अच्छे संस्कार माने दिए थे, सबको दंडवत प्रणाम किया है। ऋषियों ने पूछा बालक तू बड़ा दुखी लग रहा है, उदास लग रहा है, क्रोधित लग रहा है, क्या कारण है? उस नन्हे से बालक ने बतलाया है कि हे गुरुदेव, हे आचार्य गण, मैं राजा के पद से भी कोई बड़ा पद हो तो उसको प्राप्त करना चाहता हूं, जिसके प्राप्त करने के बाद किसी पद को पाने की इच्छा न हो। सातों ऋषियों ने कहा है कि बेटा भगवान नारायण के चरण कमल जो हैं उनके दो दो पद हैं, तो जब भगवान के पद के शरण में कोई चला जाए तो उसे संसार के किसी पद की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब वे भगवान विष्णु कृपा कर दें तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। ध्रुव जी बोले कि गुरुदेव मैं तो उन्हें प्राप्त करके ही लौटूंगा, मैं अवश्य उनका ध्यान करूंगा, चिंतन करूंगा, भक्ति करूंगा। आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं कृपा करके तो बस ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे भगवान विष्णु, भगवान नारायण संतुष्ट हो सकें। ऋषियों ने सुंदर मंत्र दिया है, द्वादशाक्षर मंत्र। भगवान नारायण का ध्यान की विधि बताए हैं। जब मंदिर में कभी जाएं तो महाराज इधर उधर न देखें, जो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान विराजमान है मूर्ति, उन्हें ध्यान से देखें, और देखें तो सबसे पहले चरण को देखें। सबसे पहले क्या देखना चाहिए? चरण देखना चाहिए, क्योंकि चरण में जब देखेंगे, सर झुकाएंगे, प्रणाम करेंगे तो जो मेरे पीठ का भाग है ना, ये अधर्म का भाग होता है,
गुरु के चरण में, संत के चरण में, माता पिता के चरण में जब प्रणाम करते हैं तो जब ये भगवान के मंदिर में तो अधर्म का भाग जो पीठ में होता है उसके ऊपर संत गुरु और माता पिता और भगवान की दृष्टि पड़ जाने से वो अधर्म और पाप नष्ट हो जाता है और हमारा कल्याण हो जाता है। तो इसलिए कभी मंदिर में जाए पहले चरणों में झुककर प्रणाम करें, उसके बाद सर्वांग दर्शन करें। नख से लेकर के सिख तक एक एक अंग का धीरे धीरे कैसे भगवान सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं, कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तो गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। होठ बिल्कुल बिंबा फल जैसे, जैसे पका हुआ कुंदरू फल नहीं होता लाल बिल्कुल गुलाबी, वैसे सुंदर भगवान के होठ हैं। घुंघराली अलके हैं, बाल सुंदर अद्भुत हार पहने हुए हैं, कंगन बाजूबंद पैजनी सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, सुंदर रत्नारे कजरारे नेत्र हैं, विशाल भौहें हैं, कमल की पंखुड़ी जैसे सुंदर नेत्र हैं, अद्भुत। मेघ वर्ण के हैं, नील वर्ण के हैं। ऐसे भावना करिए हृदय में। चार भुजा वाले अगर नारायण का ध्यान करें विष्णु भगवान का तो शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित भगवान नारायण है। हृदय रूपी कमल के कर्णिका पे उनको विराजमान करके ध्यान करिए। जब सो रहे हो तब ध्यान करो, जगते ही उनका ध्यान करके उठो तो जितना देर सोओगे वो भी भजन बन जाएगा। तो ध्यान की विधि बताए, मंत्र बताए, द्वादशाक्षर मंत्र, और ये गुरु मुख से ये सब मंत्रों को सुनना चाहिए। इसलिए हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो आप ये मत सोचना मंत्र तो बता नहीं रहे, कोई बताने का चीज है क्या। तो द्वादशाक्षर मंत्र को दिए हैं सप्तऋषिगण। अब वे तुरंत वहां से निकल करके वृंदावन की ओर गए हैं, मधुवन नामक वन में। पहले इसका नाम था मधुवन। एक मधु राक्षस भी था जिसने उस पुरी को बसाया था, तो उसका नाम मधुरा था, जिसको फिर जो है लौड़ासुर वहां का राजा हुआ। फिर भगवान राम के भाई शत्रुघ्न जी उसको परास्त किए, वहां के राजा बने, सुंदर उस मथुरापुरी को बसाए थे। पहले वहां कभी यदुवंश का साम्राज्य हुआ करता था। बहुत पुराना इतिहास है मथुरापुरी का। तो वहां पे मधुवन में सुंदर यमुना जी के तट पे ध्रुव जी जा रहे हैं, नन्हा सा छोटा सा बालक ऐसे विचार करके भाव करके कि हे प्रभु हे नारायण, मुझ छोटे से बालक को अपने चरणों में स्वीकार करना। मुझे ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है प्रभु, मुझे अपना लेना नाथ, और मुझे भक्ति देना, ज्ञान देना, और ऐसा पद देना जो किसी के पास नहीं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ, आया हूँ प्रभु तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ, आया हूँ प्रभु जी तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मेरे श्याम आजा मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुंदर वृंदावन में, मथुरापुरी में, मधुवन नामक स्थान में ध्रुव जी गए हैं। कठोर तपस्या के 4-5 वर्ष के सिर्फ बालक हैं। इतना कठोर तप तो बड़े बड़े ऋषि मुनि के लिए भी कठिन है। निराहार रह करके पत्ते पुष्प फल खा करके कुछ दिन रहे, फिर जल पी के, फिर निराहार रह करके वायु का भक्षण करके फिर तप करने लगे। जब बायां चरण पे खड़े होकर तप कर रहे थे, बाएं तरफ की धरती झुकने लगी। दाहिने चरण पे जब स्थित होकर तप कर रहे थे, दाहिने तरफ की धरती डगमगाने लगी। फिर एक अंगुष्ठ के बल खड़े होकर के कठोर साधना करने लगे, ध्यान करने लगे भगवान नारायण का। सभी देवता लोग चिंतित हो गए। उन्होंने वायु को, अग्नि को, वरुण को, इंद्रदेव भेजे हैं कि इसकी तपस्या रोक दो, कोई नहीं रोक पाया। हिंसक जीवों का मायामय निर्माण किए देवता लोग, व्याघ्र, सिंह, ये सब गए हैं वहां पे, लेकिन इतने ध्यान में निमग्न थे ध्रुव जी कि कोई उनके तपस्या को भंग नहीं कर सका। यहाँ तक कि ध्रुव जी की माता का निर्माण किए माया से, सुनीति के रूप में माया गई। खूब आंसू बहा के रोने लगी, बेटा चलो घर लौट चलो, अरे तुम ये कार्य मत करो, इससे शरीर को मत कष्ट दो, मुझे कष्ट हो रहा है। लेकिन ध्रुव जी इतने अडिग थे ध्यान में कि इन्हें तो कोई होश ही नहीं था कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। देवता लोग भगवान नारायण के शरण में गए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। पूरा त्रैलोक्य जलता जा रहा है ध्रुव के तप के तेज के कारण। भगवान नारायण ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तो ऐसे सुंदर छोटे से अपने पुत्र को दर्शन देने नहीं, ऐसे छोटे से बालक का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो मैं दर्शन करने जाऊंगा, चिंता मत करो। देव लोग प्रणाम करके देवता लोग लौट गए। अब ध्रुव जी के ऊपर कृपा करनी है, भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो रहे हैं। ध्रुव जी ध्यान कर रहे थे, वो उसी क्षण उनके पास भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित नारायण प्रकट हुए, ध्रुव जी से बोले हैं, बेटा मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गया हूँ, जो तुम्हारी कामना हो मैं पूर्ण कर दूंगा, वर मांगो। ध्रुव जी छोटे से बालक प्रणाम तो किए, लेकिन स्तुति कैसे करें, गुरुकुल में तो पढ़े नहीं, किन शब्दों से स्तुति करें।
भगवान ने अपने दक्षिणावर्ती शंख का स्पर्श कराया है। उस शंख के स्पर्श से, वो शंख जो भगवान बजाते हैं उससे वेद मंत्रों की ध्वनि प्रकट होती है। ये वेद मंत्र जो है ना, ये भी एक शंख ही है, वेद मंत्र की ध्वनि। जिस घर में मंत्रों की ध्वनि होती रहती है ना, उस घर में कलह क्लेश विघ्न बाधा और भूत प्रेत ग्रह ये सबका प्रभाव नहीं पड़ता। बुरे ग्रहों का, भूत प्रेत का, नकारात्मक ऊर्जा का। अच्छा, वेद मंत्र सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन शंख तो बजा सकते हो, तो भी वेद मंत्र के समान तुम्हारा कल्याण करेगा। पहले के लोग खूब शंख उंख बजाते थे, पूजा पाठ करते थे, प्राणायाम करते थे, तो कहाँ ये दमा और ये सब की बीमारी होती थी, फेफड़े कमजोर नहीं रहते थे। अब जिसका देखो तिसका हार्ट खराब, हार्ट फेल हो रहा है, किसी का लो, किसी का हाई। थोड़ा सा चलेंगे कि हांफने लगते हैं। अभी तक शहर के लोगों की बीमारी अब गांव में भी फैल गई बीमारी, क्योंकि यहाँ भी अब धीरे धीरे पुराने लोग तो मेहनती हैं, लेकिन अब नए जनरेशन के जो बच्चे हैं ये महा आलसी। जो पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी रात भर मोबाइल देखेंगे और 2 बजे सोएंगे, बीमारी। और फिर 8 बजे उठेंगे। अब बताओ ये क्या करेंगे? जब इनका पूरा जो है 12 घंटे 8-10 घंटे 8 घंटे सोने का 4 घंटे मोबाइल चलाने में निकाल दिए, तो इनका जब जो है 12 घंटे 14 घंटे ऐसे ही चले गया, तो फिर नहाना धोना और नित्य क्रिया करते 16 घंटे हो गया, तो फिर 4-6 घंटे बचा, उसमें चाहे जो करा लो उनसे, तो उसी में थके रहते हैं बेचारे, सर दर्द कर रहा है। अब जब दिन भर ये देखोगे, अब उसमें अच्छा देखो चाहे खराब देखो, उसकी जो प्रकाश है, उसकी किरणें हैं, वो नुकसान तो करती ही हैं, तो सर दुखेगा ही दुखेगा। तो अब युवा वर्ग युवा नहीं रह गया, अब युवा लोग वृद्ध बनते जा रहे हैं। पहले युवा कैसे थे? योग करते थे, कसरत करते थे, दंड बैठक करते थे, घर के कार्य करते थे। अब जो युवक हैं या युवतियां हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, जो बालक हैं, ये सब लोग अपने पुराने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं। अब केवल मौज मस्ती, नाच गाना, बस पिक्चर, इसी में लगे, बस यही इनका जीवन है। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या करेंगे, क्या इसी से जीवन पार होगा? अरे कुछ करो कर्म ऐसा, कुछ करो कर्म ऐसा, करे याद दुनिया, कुछ करो कर्म ऐसा, करे याद दुनिया, नाम ले ले पुकारे नगर और गलियां, नाम ले ले पुकारे नगर और गलियां। ऐसा कर्म करो कि आपका चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में, हर जगह आपका नाम हो। लोग कहें कि कोई धरती पे जन्म लिया था सूरवीर, अपने को महान बनाना है। अब ये सोने से और पिक्चर देखने से थोड़ी नाम हो जाएगा। अब पूछो जो IAS PCS बनते होंगे लोग, उनसे पूछिए कितना मेहनत करते थे रात दिन पढ़ने में, तब उस पद पे पहुंचे हैं। तो क्या गांव से ऐसे पद पे नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा, उनको पुस्तकों से प्रेम करना पड़ेगा, तब ऐसे नहीं। तो अब शंख ध्वनि पूजा पद्धति ये सब समाप्त, कम होता जा रहा है। वही पुराने लोग थोड़ा बहुत कर लिए, नहीं अब ना कोई चंदन लगाता है, ना टीका लगाता है। अब सुबह उठना ही नहीं, सूर्योदय के बाद उठेंगे। अब सूर्य भगवान के पुत्र हैं शनिदेव, तब जब इनके पिताजी का स्वागत नहीं करोगे तो उनका जो है जो दृष्टि है उनकी तो बुरी तो रहेगी। अब भाई सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, अब तुम खांसते छींकते पड़े हो वहां, और जल का लोटा लेकर के तांबे का बढ़िया सुंदर जल अर्पण करो, और उस जल से भगवान सूर्य की किरणों को देखो, तो आपके शरीर पर जब उस जल से होकर वो किरणें आएंगी तो महाराज आपके अंदर दिव्य ऊर्जा का संचार होगा, दिव्य ऊर्जा का संचार होगा और बहुत सी बीमारियां दूर होंगी। लेकिन अब सूर्य को कहां जल चढ़ा रहे हैं? वही पुराने लोग चढ़ाओ। तो सबको ये सिखाना है बच्चों को कि सूर्य को जल देना है, तुलसी माता को जल देना है, गौ माता को पहली रोटी देना है, चींटियों को आटा डालना है, ये सब धर्म सिखाना, यही धर्म है।
तब हमारा कल्याण होगा। जब हम इनको बचपन से झुकना सिखाएंगे बच्चों को, बच्चियों को, कि ये मंदिर है, यहाँ सर झुका के प्रणाम करो, गुरुजन है, संत जन है, माता पिता है, श्रेष्ठ लोग हैं, अतिथि हैं, सबके आगे जब सर झुकेगा ना तो माता पिता के आगे भी सर झुकेगा। वृद्धावस्था में यही सेवा करेंगे। अरे हमारा बाबू है, लल्लू है, करते रहोगे, बिगाड़ दोगे, फिर बाद में रोते हैं महाराज मेरा बेटा तो गाली देता है। और जब बचपन से नहीं सिखाए हो झुकना तो क्या झुकेगा। अब उनको जिद्दी बना दियो, बस जो हो इसकी इच्छा वही पूरा करो। अरे जो कल्याणकारी इच्छा हो उसको पूरा करना है। अब ये तो हर समय गंदी चीजों को खाने के लिए बोलेंगे, पता है इसको खाने से लीवर खराब होगा, किडनी खराब हो जाएगी, तो इनके जिद के कारण खिलाते रहोगे, तो इनको मार रहे हो कि बचा रहे हो। तो ये पूजा पद्धति, हर घर में मंत्र ध्वनि ये सब होता था, पहले हवन होता था, तो उससे भूत प्रेत बाधाएं दूर होती थी। तो भगवान का जो शंख है उसके अंदर वेद मंत्रों की ध्वनि होती है। उस शंख को जब ध्रुव के शरीर से स्पर्श कराए हैं मुख से, तो महाराज ध्रुव जी वेदज्ञ हो गए बिना पढ़े भगवान की कृपा से, और सुंदर स्तुति करने लगे भगवान की। भगवान ने वरदान दिया है ध्रुव जी को कि जाओ तुम्हारा सुंदर दिव्य लोक का निर्माण करा दूंगा मैं। सुंदर उस ध्रुव लोक में तुम रहना, तुम्हारा सप्तर्षि गण प्रदक्षिणा किया करेंगे। आज भी उत्तर दिशा में दिव्य ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव जी दिखाई पड़ते हैं। उस तारा को दर्शन करने से भी पाप नष्ट होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान ध्रुव जी को सुंदर वरदान दिए। ध्रुव जी ने कहा मेरी माता का भी कल्याण हो। बोले एवं अस्तु। जब ध्रुव जैसे बालक होंगे तो हमारा कल्याण होगा। लेकिन अब महाराज गोकर्ण और श्रवण कुमार और ध्रुव प्रहलाद नहीं मिल रहे। अब कौन मिल रहा है? धुंधकारी। क्योंकि उन्हें बचपन से हमने सिखाया नहीं। ध्रुव जी को वरदान देके प्रभु अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी आए हैं, बहुत वर्षों तक राज्य किए, फिर इनकी माता सुनीति भी दिव्य लोक को चली गई, और ये भी राज्य करके दिव्य धाम को गए हैं, जिनके खुद का धाम इनका भगवान बना दिए लोक, जिसका नाम हुआ है ध्रुव लोक। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। तो बालकों को हमें ध्रुव प्रहलाद बनाना है, न कि धुंधकारी। अब बालक को सिखाते ही नहीं है। अब बालक पैर नहीं छूता। अब हम लोग बड़े गर्व महसूस करते, बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में। तो क्या सीखा है? कहे महाराज अब वो पैर नहीं छूता, अब तो क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, शुभ प्रभात, शुभ संध्या, शुभ मध्याह्न नहीं बोलता महाराज। अब हाथ जोड़ता है? नहीं महाराज, हाथ जोड़ना कौन है, सब पुराने जमाने की चीज। अब तो हाथ न मिलाता है न हाथ जोड़ता, अब हाथ हिलाता है महाराज। टाटा बाय बाय। गुरु नाम माथा, माता पिता गुरु नाम माथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु, माता पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः भगवान राम उठ करके क्या करते थे? माता पिता और गुरुजनों के चरणों में सर रख करके प्रणाम करते थे। क्या करते थे? सर रख करके प्रणाम करते थे। नित्य, रोज का, प्रतिदिन का। बालक को सिखाइए, जब शयन करने जाए तो प्रणाम करके सोए, उठे तो प्रणाम करे। और अब सर झुका के प्रणाम नहीं करते। पहले कुछ दिन पैर छूने की परंपरा चली, सर रख के प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे। तो अब क्या? चरण छूने लगे। अब कुछ दिन बाद अब क्या हो रहा है? घुटना छूते हैं लोग, नहीं छूते। अब तमाम रिश्तेदार आते हैं, देखिए अब तमाशा, वो घुटना छू लेते हैं, जैसे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं पैर छू के।
ऐसे घुटना छुएंगे। अब ऐसे करने लगे। अब आशीर्वाद दे रहे हो कि प्रणाम, भगवान जानते। गले मिलते थे लोग, हाथ मिलाते थे, अब प्रणाम करना बंद, सब बंद, अब हाथ हिलाने लगे। टाटा बाय बाय, हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं, तो दूसरा भी हाथ हिलाता है। हम क्या मूर्ख हैं? हम भी तुम्हारे नहीं, हम भी तुम्हारे नहीं। तो ये परंपरा अगर दोगे, टाटा बाय बाय हाय हाय तो करोगे, फिर बुढ़ापे में हाय हाय ही करोगे। इसलिए बचपन से उसको सिखाइए, आज्ञाकारी बनाइए। अब सब पढ़ाई कर लो, लेकिन संस्कार अगर नहीं दिया बालकों को, तो चाहे कलेक्टर बन जाए, चाहे जो बन जाए, वो आपके काम आने वाला नहीं, ना आपकी सेवा करेगा। हाँ, पछताता है वो, लेकिन तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब उसका बुढ़ापा आता है ना उसकी, जब वो बालक वृद्ध बनता है, तब उसके पुत्र भी यही क्रिया करते हैं। तब उसको समझ में आता है, मैंने अपराध किया था माँ बाप के साथ, आज भोग रहा हूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपने बालकों को समझाइए, बचपन से ही सिखाइए, नहीं तो ये बाद में आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की व्यवस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि कोई बालक ही ऐसे नहीं होते थे अपमान करने वाले, संस्कार दिया जाता था। अब संस्कार विहीन हो गए लोग। देखिए, केवल शिक्षा से कल्याण नहीं होगा, शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिया जाएगा, तब बालक अपने माता पिता को भगवान समझेंगे। कहते नहीं धर्म से क्या होगा, मैं तो अपने माँ बाप को भगवान मानता हूँ। अच्छा, तो ये भगवान मानते हो, माँ बाप को कहाँ से सीखे? उपनिषद, कठोपनिषद में आया है, आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव। धर्मशास्त्र ही सिखाते हैं कि गुरु भगवान होता है, माता पिता भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बालकों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देंगे, तब हमारा जीवन सुंदर और सुखी होगा। ये जो परंपरा बनाई गई थी, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारे धर्म शास्त्र ही सिखाते हैं, गुरुजन संत जन ही बतलाते हैं। तो जब संतों के संग में जाओगे, सत्संग करोगे, जब धर्म शास्त्रों को पढ़ोगे, तभी ये ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो नास्तिकता की ओर चले जाओगे। और जो महाराज ना भगवान को नहीं मानता ना, गुरु को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता ना, वो अपने आप के साथ धोखा दे रहा है। ठीक है, भगवान नहीं मानते, माता पिता को मान लो भगवान, गुरु को भगवान मान लो, तो भी आप नास्तिक नहीं है। नास्तिक वो है जो न संत माने, न गुरु माने, न माता पिता माने, न भगवान माने। तो संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है। तब हमारे घर कैसे बालक होंगे? ध्रुव और प्रहलाद जैसे।
महाराज इन्हीं ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग हुए हैं, राजा अंग। इनकी पत्नी मृत्यु की पुत्री थी, जिसका पुत्र बेन हुआ जो बहुत ही नास्तिक था। माता के स्वभाव के कारण इसकी बुद्धि विकृत हो गई। मृत्यु की चूंकि पुत्री थी तो उस प्रभाव के कारण इसके संस्कार अच्छे नहीं थे। इसने अपने बालक को छूट दे रखा था तो बिगाड़ दिया। वो किसी की सुनता नहीं था, मनमानी आचरण करने लगा। बालकों को सिखाओ कि बेटा ये तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, माता पिता तुम्हें कष्ट नहीं दे रहे हैं, इनकी बात मानोगे तो तुम्हें अच्छी बुद्धि मिलेगी। अब कॉन्वेंट स्कूलों में क्या सिखा रहे हैं? हाँ, जोकर बना देंगे, सेंटा क्लॉज बना देंगे, उसके बाद हाँ चॉकलेट रख देंगे, बोलेंगे कि क्रिसमस डे पे चॉकलेट रख दिए, सिखाते हैं चॉकलेट रख दो, बच्चों को गिफ्ट मिला है। अरे वो सेंटा क्लॉज और जोकर न बनाइए बच्चों को ये सिखाइए कि महाराज सुबह सुबह तुमको उपहार मिलेगा अगर तुम माता पिता के चरण में प्रणाम करोगे और तुम उनकी बात मानोगे। तो ये सब सिखाओगे तब बच्चे सीखेंगे। सत्संग में ले जाओ, कथा में ले जाओ कि माता पिता भगवान हैं धरती पर, इनकी बात मानोगे, इनकी सेवा करोगे, इनसे लड़ोगे नहीं तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी, तुम्हारे पास धन दौलत सब प्राप्त हो जाएगा। जब ये बचपन से सिखाओगे तभी सीखेंगे। अब बच्चे इतने कोमल हृदय के होते हैं, उनको जो कुछ सिखा दो सब सीख जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं अरे अभी बच्चे की उम्र पढ़ने की है, किसे पूजा पाठ सिखाएं। पूजा पाठ बाल्यावस्था से ही करना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में संस्कार विहीन हो जाओगे। संस्कार विहीन होने पर माता पिता सबको कष्ट देता है वो बालक, और समाज के लिए भी अच्छा नहीं होता। अब चोर, उचक्के, व्यभिचारी, दुराचारी, शराबी, जुआड़ी, ये सब किसी के बालक ही तो हो रहे हैं, दूसरा कोई थोड़ी ये सब कर रहा है, किसी के पुत्र ही तो हैं। संत भी किसी के पुत्र हैं, अच्छे लोग भी किसी के पुत्र हैं। तो क्या बताइए, जुआड़ी, शराबी और अपराधी, अराजक तत्व, दुराचारी, मारकाट करने वाले, चोर, ये सब जो लोग हैं, इससे समाज सुंदर बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है इस समय। कारण शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है, इसलिए सब दुखी हो रहे हैं। तो अंग का पुत्र बेन भी कुसंस्कारी हुआ, क्योंकि इसकी माता संस्कार नहीं दी, अपराधी बन गया, प्रजा को पीड़ित करता था, सताने लगा, कष्ट देने लगा। राजा अंग अपना राजपाट छोड़ के वानप्रस्थ ले लिए, इसको राजा बना दिया गया। अब जब बेन राजा बना तो इसने कहा कि किसी देवी देवता का आवाहन मत करो, उनकी पूजा मत करो। तो क्या करें महाराज? मेरा नाम जपो। हाँ, राजा के रूप में साक्षात भगवान ही होता है। बोला मेरा नाम जपो, मेरे लिए हवन करो। अगर कोई किसी देवी देवता का अनुष्ठान करेगा, पूजा करेगा, तो उसको मार डाला जाएगा। सब ऋषि मुनि एकदम पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए। उन लोगों ने मंत्रों के शक्ति के द्वारा इस बेन को नष्ट कर दिया, मार डाला ऋषियों ने। कि पाप कर रहा है, प्रजा को पीड़ित कर रहा है, ऋषियों को सता रहा है, भक्तों को सता रहा है। कभी भी किसी कमजोर को नहीं सताना चाहिए, ने उसकी जो हाय होती है ना, आह लग जाती है, फिर विनाश हो जाता है। मरी हुई चाम से वो बनाया जाता है धौकनी, ठीक है, और लोहा को भी भस्म कर देती है धौकनी। दुर्बल को न सताइए,
जाकी मोटी हाय दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय मोई खाल की श्वास सो लौह भस्म होई जाय, लौह भस्म होई जाय। गरीब को, दिन दुखियों को नहीं सताना चाहिए, भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहिए। भक्त को मत सता, भक्त रो देगा, भक्त को मत सता, भक्त रो देगा, और उसका अगर मालिक सुना तो तू जड़ से खो देगा, तू जड़ से खो देगा। महाराज बिन अत्याचार करता था तो ऋषियों ने उसको समाप्त कर दिया। प्रभु की प्रेरणा से उसका शरीर नष्ट हो गया, मर गया। अब जब बेन का शरीर शांत हो गया, मर गया, तो अब अपराधी चोर लोगों का आक्रमण शुरू हो गया देश में। जिस देश में राजा नहीं होते तो उसमें अन्य देश के राजा आक्रमण कर देते हैं। चोर और डाकू ये सब का गिरोह दिखाई पड़ा। ऋषियों को धूल उड़ाते हुए वे सब लूटपाट करने लगे, दुराचार करने लगे। ऋषि लोग बहुत दुखी हुए। ऋषियों ने महाराज चिंतन किया कि क्या करूं, सब लोग तो बेचारे दुखी हो रहे हैं। सब लोग चरणों में पड़े कि महाराज आप लोग जब से बेन को मार डाले तब से देश में अराजक तत्वों का आधिपत्य हो गया है, सब जगह अपराध बढ़ने लगा है। ऋषियों ने मरे हुए बेन के शरीर का मंथन किया है, जंघाओं का मंथन किया मंत्रों के द्वारा। उससे एक काला कलूटा छोटा सा पुरुष प्रकट हुआ। उसको बोले निषिद्ध निषिद्ध बैठ जा, तो उससे निषादों की उत्पत्ति हो गई। फिर दाहिने भुजा का मंथन किया है मंत्रों के द्वारा। उससे भगवान नारायण श्री विष्णु स्वयं दिव्य रूप धारण करके पृथु के रूप में प्रकट हो गए। बोले पृथु भगवान की। अर्ची माता भी उनके साथ, लक्ष्मी माता अर्ची के रूप में प्रकट हो गई। बोले अर्ची माता की। बेन के अत्याचार के कारण, पाप के कारण उन दिनों धरती मैया रत्न, स्वर्ण, चांदी, ये सब अन्न, फल, जल, अन्न ये सब नहीं देती थी धरती मैया। जब राजा पापी होता है, दुराचारी होता है, पाप कर्म करने वाला होता है, तो प्रजा में भूकंप, बाढ़, अनावृष्टि, ओले, सूखा, भूखमरी ये सब अधिक बढ़ने लगता है पाप के कारण। पृथु महाराज ने धरती मैया गाय रूप हुई है, उसका दोहन किए हैं। धरती माँ को गाय क्यों कहा जाता है? जैसे गाय क्या दूध देती है ना, पालन पोषण करती है, उसी तरह धरती मैया भी बहुत कुछ देती है। अन्न देती है, जल देती है, फल देती है। धरती मैया में एक बीज किसान डालता है और उससे 100 बीज हो जाते हैं। वृक्ष, लता, औषधि ये सब धरती मैया से ही तो हैं। मिट्टी तत्व न हो तो ये सब नहीं होंगे। तो फल फूल ये सब औषधि नहीं मिल पाएगा लोगों को। तो ये भी हमारे लिए दूध के समान रत्नों को देती हैं। तो धरती मैया पुनः सब कुछ प्रदान की है। पृथु भगवान ने नगर को बसाया है, सुंदर राज्य को बसाया, गांवों को बसाया है, सबको सुशिक्षित किया है, संस्कारित किया है, सभ्य बनाया, भक्ति का ज्ञान दिया है। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे।
पृथु भगवान। भागवत के अनुसार तो 125 यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया था। इंद्र घोड़े को चुरा ले जाते थे, तो इनके पुत्र जो अंतर्धान थे, जिनका नाम विजिताश्व भी था, इंद्र से घोड़े को फिर छीन लाए थे। इंद्र ने इनको फिर अंतर्धान होने की विद्या सिखाया था, इसलिए इनका नाम अंतर्धान भी हुआ था। भगवान स्वयं प्रकट होकर वरदान दिए थे, क्योंकि ये भगवान के ही रूप थे। पृथु भगवान 9 रूप हैं 24 अवतारों में से। पृथु भगवान शासन किए हैं, प्रजा को सुंदर शिक्षा दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, भक्ति की बात बताए हैं, और फिर ध्यान करके अपने दिव्य लोक को चले गए हैं भगवान के पास। भगवान के ही अंश थे, उन्हीं में लीन हो गए। बोले पृथु भगवान की जय, अर्ची माता की जय। इन्हीं के वंश में जो अंतर्धान हुए, इनके पुत्र हुए हवीरधान। हवीरधान के पुत्र हुए बरहिषद, जिनका नाम प्राचीन बरही भी है। ये बहुत बड़े बड़े यज्ञों को कराए थे, कुशों से पूरी धरती पट गई थी, इसलिए इनका नाम बरहिषद हुआ। ये बहुत ही उदार दयालु दानवीर थे। इनके 10 पुत्र हुए प्राचीन बरही के, जिनका नाम हुआ प्रचेतागण। क्या नाम हुआ? प्रचेता। इनको आदेश दिया है प्राचीन बरही जी ने कि पुत्रों, तुम लोग प्रजा की सृष्टि करो, अर्थात वंश परंपरा को बढ़ाओ। विवाह इत्यादि करके पुत्र हो तुम्हारे, फिर वंश परंपरा बढ़े। ये वंश परंपरा क्यों बढ़ाते हैं लोग? इसलिए कि हमारे मरने के बाद वंश में कोई पानी पिंडा देने वाला रहे, जिससे जीव आत्मा की अधोगति न हो, नरकगामी न हो। क्योंकि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गम नैवच नैवच। जिसके पुत्र नहीं है उसकी सदगति नहीं होती। तो आप कहेंगे साधु संतों के पुत्र नहीं है तो इनकी भी सदगति नहीं। गृहस्थ में जो है उनके लिए है, जो विरक्त हैं तो स्वर्गे गच्छन्ति ते सर्वे ये केचिद ब्रह्मचारी। जो संत महापुरुष हैं, ब्रह्मचारी हैं, वे सभी लोग मुक्त हो जाते हैं, दिव्य लोक को चले जाते हैं। वे तो मुक्ति प्रदाता होते हैं। अब मान लो किसी के घर पुत्र नहीं है किसी कारण से, तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी? मिलेगी। कैसे? भगवान नाम के द्वारा। भगवान के नाम से प्रेम कर लीजिए तो आपकी मुक्ति निश्चित है। इतनी महान, इतनी महिमा है भगवान नाम की। हाँ, बंदो राम नाम रघुबर को, बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु ही मकर को, हेतु कृषाणु भानु ही मकर को। कहूँ कहाँ लगी, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम न सकाई नाम गुण गाई, नाम न सकाई नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते, तो भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान को ही पुत्र बना लो, भगवान को ही माता पिता पुत्र सब बना लीजिए। वे तो सब बनने के लिए तैयार है। बोलो तो उनसे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या
सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता भाई बंधु सखा पुत्र सब कुछ बनने को तैयार है भगवान, तो उन्हीं लड्डू गोपाल को पुत्र बना लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो पुत्र केवल अपना जन्म दिया वही वर थोड़ी होता है, जिसका पालन पोषण करिए वही पुत्र। अब संत लोगों के पुत्र कौन होते हैं? उनके शिष्य, जो शिष्य हैं वो पुत्र होते हैं। तो इसलिए उन्होंने आदेश दिया प्राचीन वरी जी ने कि पुत्र उत्पन्न करो, जिससे पितरों का कल्याण हो। पितर लोग भी आशा करते हैं कि कोई हमारे घर में, खानदान में, परिवार में भगवान नारायण का भक्त जन्म ले ले, जिसके भक्ति के प्रभाव से हम लोगों की भी सदगति हो जाए, आशा किया करते हैं। क्योंकि एक भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है महाराज ना, उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, कई पीढ़ियों का। अब यहाँ एक ही पुत्र हो रहे हैं महाराज, ऐसे भी हिंदू जनसंख्या घटती जा रही है। अब एक पुत्र या एक पुत्री, दो से ज्यादा हो ही नहीं रहे। बहुत से तो रिश्ते ही खत्म हो गए, मर गए। अब दो ही पुत्र है, उसमें बताइए क्या होगा? चाचा का रिश्ता खत्म हो जाएगा, बुआ का रिश्ता खत्म हो जाएगा, मौसी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, सब धीरे धीरे रिश्ते खत्म। अब एक ही पुत्र है तो इतना माता पिता का मोह है कि उसको न तो डांट पाते, न अच्छे मार्ग पे लगा रहे। अरे मेरा लल्ला है, पप्पू है, लल्लू है, बुद्धू है, बस बिगाड़ दे रहे हैं। पहले चार चार पुत्र होते थे तो एक कहीं मिट्टी में खेल रहा है, एक कहीं लड़ रहा है, कहीं दौड़ रहा है, एक संतों की सेवा कर रहा है, एक माता पिता की सेवा कर रहा है, एक देश की सेवा कर रहा है। जवान, किसान, विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? ऋषि मुनि और जो शोध कर रहे हैं समाज के कल्याण के लिए, कुछ आविष्कार कर रहे हैं, वो विज्ञान। और विशेष ज्ञान जिसके पास है समाज के कल्याण की, वो भी विज्ञान। तो ज्ञानी, विज्ञानी और किसान और जवान कैसे आएंगे? या तो जवान बनेगा तो किसान नहीं, किसान बनेगा तो जवान नहीं। अब एक ही पुत्र, ये भी एक समस्या का कारण है सनातन धर्म के घटने का। तो लोग भक्ति नहीं सिखा रहे हैं तो भक्त कहां से बनाएंगे? उसको मौज मस्ती सिखा रहे हैं तो भक्ति मार्ग में जाता नहीं, फिर सेवा भी नहीं करता। इन्होंने कहा पुत्र उत्पन्न करो जिससे पितरों का उद्धार हो। पितर भी आशा करते हैं कि हमारे वंश में कोई भक्त प्रकट हो, और भक्त तभी होगा जब हम बचपन से संस्कार देंगे। बालक जन्म से ही थोड़ी बिगड़ जाता है ना, उसको हम संस्कार नहीं देते तो बिगड़ जाता है। केवल दुलार ही नहीं होना चाहिए, दुलार के साथ साथ उसको समझाना भी है, डांटना भी पड़ता है। अब गुरुजन कैसे होते हैं? शिष्यों को फटकारते रहते हैं, डांटते रहते हैं, किस लिए? इनका सुधार हो। अब कुम्हार मिट्टी के घड़े को लेके पीटता है, किस लिए? बिगाड़ने के लिए थोड़ी ना। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ मारे जो। गुरु कुम्हार गढ़ी गढ़ी काढ़े
से मारता है, अंदर से बहुत प्रेम है, लेकिन बाहर से थोड़ा डांटता है जिससे इस गलत संगति न पकड़ लो, जैसे बुरे आचरण में न पहुंच जाए। इसलिए प्रचेता गणों को सुंदर शिक्षा दिए, प्रजा की वृद्धि के लिए आदेश दिए, उन लोगों ने स्वीकार कर लिया और कहा है कि पिताश्री कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब लोग प्रजा की वृद्धि कर सकें। प्राचीन बरही ने कहा है कि पुत्रों जाओ तुम लोग भगवान नारायण का ध्यान करो, उन्हीं की स्तुति करो, उन्हीं की पूजा करो, जिससे प्रसन्न होकर के वे वरदान देंगे पुनः सृष्टि रचना करना, प्रजा की वृद्धि करना, संतान उत्पत्ति करना। पहले संतान उत्पन्न करने के लिए भी पूजा करते थे लोग, विवाह करने के पूर्व भी तपस्या करते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ जो है, विद्यार्थी जीवन को क्या बोला गया? ब्रह्मचर्य आश्रम। पहले पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी बोला जाता था। 25 वर्ष तक की आयु में विद्या अध्ययन का कार्य होता था, उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन में जिसकी इच्छा होती थी प्रवृत्त होता था, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, क्रम बनाया। तो उससे मेधा शक्ति बहुत तीव्र हो जाती थी, बुद्धि बहुत अच्छी होती थी, सब याद कर लेते थे। और गुरुकुलों में अच्छी शिक्षा और संस्कार दिया जाता था, तो भी ब्रह्मचारी जा करके समाज की भी सेवा करते थे, देश की भी सेवा करते थे, माता पिता की भी सेवा करते थे, विश्व का कल्याण करते थे। अब तुम्हारा माता पिता की कौन सेवा करने को कहे? माता पिता ही बालकों की सेवा करते हैं। हाँ, बिस्तर पे देखते हैं बहुत घरों में महाराज, बेटी बेटों को बिस्तर पे ही पहुंचा रहे हैं, प्लेट में ले बेटा खा लो, नाश्ता कर। जब बचपन से ही वो जब एक गिलास पानी लेके खुद नहीं पी सकते, वो आपकी वृद्धावस्था में सेवा करेंगे? भूल जाइए। तो पहले लोग तपस्या करते थे, पूजा करते थे, विवाह के लिए भी। अब लोग संस्कारहीन होते जा रहे हैं। वे सब चले गए हैं समुद्र के अंदर, तपस्या करने लगे। 10,000 वर्षों तक भगवान नारायण की आराधना की। भगवान नारायण प्रकट हो गए, भक्तवत्सल जनार्दन। बोले हैं क्या चाहते हो? वरदान मांगो। उन लोगों ने कहा कि प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो बस यही वर दो। हमारे पिता की इच्छा है कि हम सब लोग संतान उत्पन्न करें, वंश को बढ़ाएं, प्रजा की सृष्टि कर सकें। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें सुंदर अद्भुत पुत्र प्राप्त होगा, दक्ष, जिसके कुल से, वंश से तमाम लोगों का वंश फैल जाएगा, पूरा संसार भर जाएगा। भगवान नारायण आशीर्वाद दिए, वरदान दिए, अंतर्धान हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब चले प्रचेतागण 10 पुत्र समुद्र के बाहर निकले, जब देखे तो यहाँ धरती पर सब जगह वृक्ष ही वृक्ष हो गए थे, पेड़ ही पेड़ हो गए, लता वृक्ष। देख करके नाराज हो गए, वृक्षों को जलाने लगे, पूरे वृक्ष जलने लगे, आग से धुआं धुआं उठने लगे। तभी वृक्षों के राजा कौन है? औषधियों के राजा चंद्रदेव, सोमदेव, चंद्रदेव। वे जा करके रोक दिए हैं प्रचेताओं को, कह रहे अत्याचार मत करो, सब वृक्षों को क्यों ही जला रहे हो? इन वृक्षों की एक सुंदर कन्या है मारिसा नाम वाली, उससे तुम विवाह करो। ये मारिसा कौन थी? तो सोमदेव अर्थात चंद्रदेव बतलाने लगे कि ये मारिसा एक अप्सरा के द्वारा प्रकट हुई थी। एक ऋषि थे कंडू नाम वाले, उग्र तपस्या कर रहे थे। इनके तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने एक सुंदरी ब्रह्मलोचा नाम वाली अप्सरा को भेजा है, नियुक्त किया कि किसी भी तरह इनको मुग्ध करो। वह अप्सरा गई,
सेवा से, हाव भाव से, ये सब से उनको मुग्ध कर दिया और उन्हीं के साथ विवाह कर लिया कंडू ऋषि। उसी के साथ रहने लगे। महाराज सैकड़ों वर्ष बीत गए, इन्हें पता ही नहीं चला। 100 वर्ष से कुछ अधिक बीते तो प्रमलोचा अप्सरा अपने लोक को जाने के लिए उद्यत हुई, तो कंडू ऋषि रोक दिए कि अभी मत जाओ। अनुनय विनय करने लगे, फिर रुक गई। फिर 100 वर्ष से अधिक हुए, फिर जाने की इच्छा की, फिर रोक दिए। फिर 100 वर्ष बाद जाने के लिए इच्छा की, फिर रोक दिए। फिर 200 वर्ष से अधिक हुए, फिर रोक दिए। ऐसे कर करके 9 वर्ष तक, 9 वर्ष 6 महीने तक रोक दिया। 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन तक वो अप्सरा रुकी रही। एक दिन की बात है, कंडू ऋषि बाहर निकले संध्या का समय। संध्या काल में संध्या बंदन करना चाहिए, त्रिकाल संध्या करना चाहिए, और नहीं तो 2 संध्याओं को तो निश्चित संध्या करें। एक तो प्रातः कालीन संध्या। प्रातः काल की संध्या कैसे? जब सूर्योदय न हुआ हो, सूर्योदय न हुआ हो और तारे भी दिखाई न पड़ते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रातः संध्या। रात्रि और दिवस का मिलन। रात्रि विदा हो रही है और प्रभात होने वाला है, तो ये क्या है? संध्या। और फिर दूसरी संध्या क्या है? कि दिन ढलने वाला है, सूर्यास्त हो चुका है, तारे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो दूसरी संध्या है। संध्या शाम वाली संध्या। तो इन दोनों संध्याओं में बहुत 4 चीजों को वर्जित बताया गया है। भोजनम मैथुनम निद्राम शास्त्र अध्ययन एवं च। भोजन, मैथुन, निद्रा और शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। उस समय भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करो, जप करो, तो इससे कल्याण होता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, ये भूत प्रेत बाधा भाग जाएंगे सब। संध्या काल में जब दीपक जलाओगे, आरती करोगे, घंटी बजाओगे, शंख बजाओगे, तुलसी दल डाल के भगवान नारायण का भोग लगाओगे, तो उससे भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र सब आपके लिए मंगलकारी हो जाएंगे, जितने अमंगल हैं। क्योंकि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। वे तो मंगल के घर हैं। मंगल भवन अमंगल हारी हो, मंगल भवानी अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तो मंगल भवन है भगवान, मंगल करते हैं, लेकिन संध्या बंदन करना पड़ेगा। हम संध्या बंदन नहीं करते, बस मंगल होना है, तो ऐसे मंगल नहीं होगा। महाराज कंडू ऋषि संध्या का समय देख के भजन के लिए निकले कि आज मुझे संध्या करना है, संध्या का समय आ गया है। प्रमलोचा ने कहा अप्सरा ने कि महाराज न जाने कितने बार ये संध्या बीत चुकी। बोले आज ही तो तुम आई थी मेरे पास। प्रमलोचा ने कहा महाराज 907 वर्ष 6 महीने 3 दिवस बीत चुका है जब से मैं आई हूं। बड़े दुखी हुए, अपने को धिक्कारने लगे कि अरे मैं तो माया में चला गया, मैं कहां इसके वशीभूत हो गया, भजन पूजन छोड़ दिया। अपने को धिक्कारने लगे और उसको क्रुद्ध होके बोले चली जा यहां से, मेरे सामने से।
वो डर के मारे कांपने लगी, पसीने से युक्त हो गई और भयवश वो वहां से चली गई। जाते समय जितने पसीने उसके शरीर में थे सबको, अब अप्सरा देव लोग ये सब तो जो है उड़ते हैं, देवता लोग आकाश में स्थित रहते हैं। अगर देवता लोग आ जाए ना तो उनका चरण धरती पे नहीं पड़ता, 2-3 फुट ऊपर ही रहेंगे, उनके पसीने से बदबू नहीं आएगी। पहने हुए जो पुष्प माला रहेंगे ना, जो पुष्प माला पहने रहेंगे वो मुरझुराई नहीं रहेगी माला, उसके पुष्प नहीं मुरझुराते, उनके पलक जो है ना वो झपकते नहीं है। ये सब लक्षण है देवताओं के। तो परमलोचा अप्सरा उड़ रही थी, उड़ते उड़ते वृक्षों पर से जाते हुए सब वृक्षों के पत्तों से अपने पसीने कोमल कोमल पत्तों से पोंछने लगी। ऐसा पोंछकर पसीना फिर चली गई और उन पसीनों के तेज से, वो कंडू ऋषि का तेज उसके अंदर था और वो पसीने के रूप में बाहर आया। तो वृक्षों ने सुंदर एक कन्या को प्रकट किया और चंद्रदेव ने अपने किरणों से उसको पालन पोषण किया, पोषित किया किरणों से। तो चंद्रदेव की भी पुत्री कहलाई और वृक्षों की पुत्री कहलाई, कंडू और प्रमलोचा की भी पुत्री कहलाई। तो ये मारीसा थी। बोले ये कन्या जो है सुंदर वृक्षों से उत्पन्न प्रकट हुई है, किसी के गर्भ से नहीं हुई थी, उस पसीने से प्रकट हो गई थी। तो बोले इससे विवाह कर लो, इससे आपका कल्याण होगा, इससे आपको दक्ष नामक सुंदर पुत्र होगा, उससे वंश परंपरा बहुत बढ़ जाएगी, पूरे संसार में सृष्टि बढ़ जाएगी। अच्छा ये मारीसा फिर ऐसे क्यों प्रकट हुई अप्सरा के द्वारा पसीने से? पता है क्यों? क्योंकि ये पूर्व जन्म में महारानी थी, राजा की पत्नी थी, लेकिन जवानी में ही युवती थी, तभी इसका पति मारा गया युद्ध इत्यादि में, विधवा हो गई थी, बाल्य विधवा थी, युवावस्था में विधवा हो गई थी। तो इसको कोई पुत्र नहीं था, पुत्र न होने के कारण ये दुखी रहती थी, बहुत दुखी थी। भगवान विष्णु की आराधना किया, तपस्या किया, जप किया, ध्यान किया, उसके जप तप के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विष्णु भगवान प्रकट होकर के बोले हैं कि क्या चाहती हो? उसने कहा प्रभु मैं बाल विधवा हो गई, मुझे कोई संतान नहीं है, आप ऐसी कृपा करिए कि मुझे सुंदर पति प्राप्त हो, ब्रह्मदेव के समान अद्भुत सूरवीर पति प्राप्त हो और बहुत महान पुत्र मुझे हो, बहुत वंश बढ़ाने वाला। भगवान ने कहा एवं मस्तु, और उसने कहा प्रभु मैं किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेना चाहती। भगवान ने कहा एवं मस्तु, जाओ कंडू ऋषि और प्रमलोचा के द्वारा उसके पसीने से वृक्षों के द्वारा तुम्हारा पालन पोषण होगा और प्रकट हो जाओगी, तुम अयोनिज होगी, गर्भ से नहीं जन्म लोगी, और तुम्हारे 10 पति होंगे, प्रचेता नाम वाले 10 पति होंगे और प्राचेतस दक्ष नामक एक अद्भुत पुत्र होगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। वही जो रानी थी वही दूसरे जन्म में प्रमलोचा अप्सरा के माध्यम से मारीसा के रूप में प्रकट हुई। फिर इसका विवाह प्रचेता नामक ऋषियों से हुआ, पुत्रों से। प्राचीन बरही के 10 पुत्र थे प्रचेता नाम वाले, उन प्रचेता गणों से इसका विवाह हुआ और उसी के पुत्र हुए दक्ष महाराज। लेकिन ये दक्ष प्रजापति जो माता सती के पिता थे वे नहीं है, वे ही थे, लेकिन जब बकरे की मुंडी लग गई थी फिर दूसरे जन्म में ही प्रचेताओं के पुत्र बन के प्राचेतस दक्ष बन के आए थे। इनके हर्यस्व नाम वाले 5000 पुत्र हुए। उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए आदेश दिया है दक्ष प्रजापति ने, उन्हें नारद जी ज्ञान दे करके साधु बना दिए सब।
बोले तुम लोग सृष्टि रचना करना चाहते हो, क्या इस धरती का परिमाण जानते हो? धरती कितनी बड़ी है, विशाल है, ऊपर कितने हैं, नीचे कितने हैं, लोक लोकांतर, क्या कुछ पता है? बोले नहीं। तो कहे पहले इसको पता कर लो, फिर सृष्टि रचना करना। वे सभी जो 5000 हर्यश्व नाम वाले पुत्र थे, वे कुछ उत्तर, कुछ पूर्व, कुछ दक्षिण, कुछ पश्चिम, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, ऐसे दिशाओं में चले गए धरती का पता लगाने। आज तक नहीं लौट पाए, अभी तक वो पता ही लगा रहे हैं। फिर दोबारा पुनः सबलाश्व नाम वाले पुत्र हुए 1000। वे भी सृष्टि रचना करने के लिए उद्यत हुए। नारद जी उनको भी उपदेश दिए। वे भी धरती का पता लगाने के लिए कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी लंबी चौड़ी है, उसका पता लगाने के लिए वे भी निकल गए। वे भी आज तक नहीं आ पाए। तभी से दक्ष प्रजापति जो प्राचेतस दक्ष थे, इन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया था कि जाओ, तुम एक जगह नहीं ठहरोगे। इस कारण नारद जी नारायण नारायण करके हमेशा घूमते रहते हैं। सभी पुत्र विरक्त हो गए, निकल गए धरती मैया का पता लगाने। फिर दक्ष प्रजापति ने महाराज 60 पुत्रियों को प्रकट किया है। बिरड़ी और असिकनी इनके पत्नी का नाम था। उससे 60 पुत्रियों को प्रकट किया है। इन्होंने 10 का विवाह धर्म के साथ किया, 13 का विवाह कश्यप के साथ किया। और जो दीति, अदिति, सुरसा, कद्रु, बिनता और दनु, जिससे दानव हुए, अदिति से सभी देवता प्रकट हुए, दिति से दैत्य हुए, कद्रु से सांप, नाग, ये सब हुए। बिनता के पुत्र अरुण और गरुण हुए। अरुण जो सूर्य के सारथी हुए और गरुण देव भगवान के वाहन बने। तो 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया, 10 का विवाह धर्म के साथ किया, 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया। तभी 27 नक्षत्र हैं। 2 अंगिरा से किया, 2 कृशाश्व से, 4 अरिष्ट नेमी से, 2 बहुपुत्र से किया। तो कितने हो गए सब? 60। इनसे पूरे सृष्टि में वंश फैल गया। जितने लोग हैं सब काश्यपी सृष्टि के अंतर्गत हैं, तो कश्यप ऋषि की संतान है। अब ये बताइए, ये लोग बोलते हैं ना कि ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, ये सब बनाए गए हैं जीविकोपार्जन के लिए, जिससे समाज अच्छे से चलता रहे, सब अपने अपने कार्य करें, कोई भूखमरी न हो और अराजकता न फैले, लोग सुखी रहें, बेरोजगार न रहें, इसलिए सब बनाया गया था। बाकी सभी लोग कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। हाँ, कोई भी जाति का हो, कोई चाहे शूद्र हो, ब्राह्मण, सब, जिसका नहीं पता बोलते नहीं कश्यप गोत्र के हैं। कश्यप तो ब्राह्मण थे। प्रहलाद जी असुर कुल के माने गए। इनके पिता हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप किसके पुत्र थे? असुर कुल हुए, लेकिन पुत्र तो कश्यप के थे, तो ब्राह्मण थे। तो बताओ, क्या जो है शूद्र राक्षस से भी छोटा है? शूद्र मतलब होता है सेवक। अब इसको आधुनिक भाषा में ये समझिए कि नौकर, सर्वेंट। शूद्र मतलब जो नौकरी करता है, जो नौकरी करके जीविकोपार्जन करता है, उसको क्या बोला गया? शूद्र। गाली थोड़ी है शूद्र। और जो व्यापार इत्यादि कर्म करके जीविकोपार्जन करने लगा, उसको क्या बोले? वैश्य। जो पूजा पाठ करके दक्षिणा लेके उससे जीविकोपार्जन करने लगे, उनको क्या बोल दिए गए? ब्राह्मण। और जो युद्ध इत्यादि देश की रक्षा करके जीविकोपार्जन करने लगे, उनको क्या बोल दिया? क्षत्रिय। तो अपना अपना कार्य करते हुए प्रेम पूर्वक भक्ति करें, कोई छोटा बड़ा नहीं है ना। जैसे शरीर में मुख, हाथ, पेट और पैर हैं, इन चारों की जरूरत पड़ती है, उसी तरह समाज में भी सभी महान हैं। जहाँ जिसका काम आता है ना महाराज, वहाँ वही महान होता है। पहले के जमाने में देखिए, एक विवाह भी होता था तो हर जाति के लोग आते थे। धोबिन के घर से ही सिंदूर आता था।
हाँ, कुम्हार के घर से मिट्टी के दीपक घड़ा जब तक नहीं आएगा वो शादी नहीं पूर्ण होगा। लोहार के घर से जब तक सामान नहीं आएगा, बढ़ई के घर से वो सुग्गा तोता ये सब बना के आते थे लकड़ी के कि नहीं। तो सभी जाति के लोग जब एक होते थे तब पूरा वो कार्यक्रम माना जाता था। नाई, धोबी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, पंडित सबकी जरूरत पड़ती थी। बाद में इसको मुगलों ने, ईसाइयों ने, इन सब लोगों ने हमारे अंदर जहर भर दिया। अरे तुम पंडित जी श्रेष्ठ, ये शूद्र है, अरे तुम बहुत नीचे हो। तब ऐसे करके जहर घोल दिया। 1000 वर्ष तक हम गुलाम थे, तो आज भी वही दुर्दशा को प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी गलत भावना न लाएं। सब अपना अपना कर्म करें, सब महान है, सब श्रेष्ठ है, कोई किसी से कम नहीं है, अपने अपने जगह सब महान है। जहाँ पूजा पाठ का काम आएगा वहाँ पंडित जी श्रेष्ठ हो जाते हैं, जहाँ व्यापार का काम आएगा वहाँ वैश्य श्रेष्ठ हो जाएगा है? और जहाँ युद्ध इत्यादि का काम आ जाएगा वहाँ क्षत्रिय श्रेष्ठ हो जाएंगे, और जहाँ कोई भी कार्य करने की बात आ जाएगी शूद्र श्रेष्ठ हो जाएंगे। बिना इनके कोई कार्य ही नहीं हो पाता। अगर आप कहते हैं पैर शूद्र है तो बिना पैर के किसी का जीवन चल सकता है। और ये बताइए, पूजा पाठ में सबसे ज्यादा चरणोदक लेते हो कि नहीं? सबका कोई भी अतिथि पूजनीय आते हैं तो सबसे ज्यादा क्या धुल के पीते हो? हाथ धुलते हो किसी का, कि मुख धुल के पीते हो, कि नाक की, पेट की, पीठ? बताओ, कोई पेटामृत, हाथामृत, नाकामृत लिया हो तो ना, चरणामृत लेता है। अब ये तो शूद्र है। जैसे पदभ्याम गुण शूद्रो आ जाए तो चरण भगवान का शूद्र है। अब पूजा किसकी होती है? चरण की। तो सभी अपने अपने जगह श्रेष्ठ हैं, इसलिए अपने धर्म को जोड़ना है। ये मुट्ठी में जो 5 अंगुलियां जब बंद होती है ना तब बहुत शक्तिशाली बन जाती है मुष्टिका। तो ऐसे ही हम सभी लोग एक ऋषियों के पुत्र हैं, कोई विदेश से थोड़ी आया है। अच्छा, शूद्र कहाँ से जन्म लिए बताओ? जितने ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ लोग हैं सभी लोग शास्त्र पढ़ते हैं, बताएं ना कि शूद्र कहाँ से प्रकट हुए? भाई कहाँ से आ गए बताओ? अगर जैसे जिसको आप शूद्र समझ रहे हो, कहाँ से आए? किसी के गर्भ से आए तो माता कौन सी थी? ब्रह्मा जी ने ऋषियों को सबसे पहले जन्म दिया था, फिर मनु शतरूपा को प्रकट किया था। शूद्र तो कोई नहीं, किसी शास्त्र में हमने पढ़ा ही नहीं। बस ये दे दिया गया कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य जो है उदर है, चरण शूद्र है। लेकिन शूद्र नाम से कोई प्रकट किया हो स्त्री पुरुष को कि शूद्र उत्पन्न करो, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। उसमें यही लिखा है कि जितने भी लोग जीव जंतु तक हैं सब ऋषियों के संतान हैं। अब बताओ, सांप बिच्छू तक ऋषियों ने प्रकट किया, तो शूद्र कहां से प्रकट हुए भगवान? ये सब ऋषियों के संतान हैं। सब लोगों ने अपने अपने चयन किया कि भैया मैं तो नौकरी करके जीविकोपार्जन करूंगा, मेरे बस का नहीं है पूजा पाठ, तो शूद्र हो गए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, मैं तो भाई मार धाड़, सब लोग को जो सताएगा उसको मारूंगा और समाज की रक्षा करूंगा, क्षत्रिय बन गए। कुछ लोग कहे नहीं भाई मैं तो जो है व्यापार करूंगा, तो बनिया बन गए, वैश्य बन गए। हैं कौन? चारों भाई एक हैं। इसीलिए वेद में लिखा है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृता हो उरुहु तदस्य जद वैश्य पदभ्याम गुण शूद्रो अजायत। भगवान के पूरे शरीर को ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य से दिखाया गया। अब भगवान का चरण क्या है? शूद्र है। भुजा क्या है? क्षत्रिय है। मुख ब्राह्मण है, और जो पेट और जंघाएं हैं ये क्या है? वैश्य है। अब बताइए, भगवान का चरण काट के फेंक दो, नीचा है, शूद्र है, तो बताओ भगवान भगवान रह जाएंगे? नहीं, खत्म भगवान। अच्छा कह दो नहीं शूद्र श्रेष्ठ है, ब्राह्मण का मूड काट के फेंक दो तो भगवान रह जाएंगे। हाथ काट के फेंक दो तो भगवान रह जाएंगे। जब चारों अंग सही कार्य करेंगे तब हम अच्छे और सुखी संपन्न रहेंगे। तो ये चारों वर्ण बनाया गया जीविकोपार्जन के लिए, और इनका कोई महत्व नहीं है। भागवत जी में तो आया है, यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुरुषा पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येत तस्य तेनैव विनिर्दिश्यते। भागवत स्कंद 7 अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 35। उसमें नारद जी सभी वर्णों के लक्षण बताए, उसके बाद बताए कि अगर किसी शूद्र में ब्राह्मण के लक्षण मिले और ब्राह्मण के यहाँ शूद्र के लक्षण मिले तो उसको उसी वर्ण का मानना चाहिए।
अब ये देखिए कड़वी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा साधु बन के। शास्त्र में सही लिखा है, हम लोग गलत जातिवाद फैलाए हैं, शास्त्रों में कोई जातिवाद नहीं है। उसमें साफ लिखा है जिस जाति के अंदर जिस जाति का गुण हो जाए उसको वही मानना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण दारू पी रहा है, गाली बक रहा है, जुआ शराब कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो ब्राह्मण खत्म, वो क्या हो गया? असुर। जैसे रावण को क्या कहा गया? राक्षस राज, जबकि था कौन? उत्तम कुल पुलस्त्य करना, उत्तम कुल पुलस्त्य करना, पूजहि बहु भांति। उत्तम कुल का था, पुलस्त जी का नाती था, शिव और ब्रह्मा का उपासक था, लेकिन राक्षस क्यों कहा गया? क्योंकि इसके कर्म अच्छे नहीं थे। तो हमको अच्छे कर्म करना है। ठीक है, पंडित जी पूजा करा सकते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए कहा, किस शास्त्र में लिखा है? एक शूद्र पूजा नहीं कर सकता, नहीं मर जाएगा, पाप लगेगा। कहां लिखा है? तुलसी को जल चढ़ा देगा शूद्र तो तुलसी सूख जाएगी, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएगा तो सूर्य भगवान खत्म हो जाएंगे। अब आलसी बस जातिपात ब्राह्मण नहीं फैलाए हैं, अपने को खुद ही मान लियो कि मैं शूद्र हूं, मैं तो पूजा पाठ नहीं करूंगा, मेरा काम है दारू पीना, गाली देना, जुआ खेलना। शूद्र मतलब क्या? नीच काम करो तो शूद्र हो गए। तो अपने को अच्छा बनाना है। सबरी तो निम्न कुल के आदिवासी भीलनी थी, ऋषि मुनियों के पास नहीं गए और सबरी के पास दौड़ कर जा रहे हैं। बेर जूठे वो भी खा के चक चक के ला रही है। भगवान कह रहे हैं हा लक्ष्मण देखो क्या सुंदर बेर है, बेर जनी लाओ, बेर जनी लाओ, बेर जनी लाओ, कहे बेर लाओ, बेर 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 जनी लाओ, बेर बेर जनी लाओ, बेर बेर जनी लाओ, बेर लाओ, कहे बेर बेर। इतना प्रेम हुआ बेर से कि जूठे बेर खा रहे हैं। लक्ष्मण जी थोड़े नाराज हो गए थे, तो वही जूठे बेर का बीज जो है संजीवनी बूटी के रूप में आया था, तो उनकी प्राण रक्षा हुई। तो समाज को हमें एकजुट करना है, तब हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा। ब्राह्मण को निकाल दोगे तो भी सनातन धर्म खत्म, क्षत्रिय को निकाल दोगे तो भी सनातन धर्म खत्म, वैश्य को निकाल दोगे तो भी सनातन धर्म खत्म, शूद्र को निकाल दोगे तो भी सनातन धर्म खत्म। जब ये चारों मिल करके एक परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप बनेंगे, ब्राह्मण मुख बनेगा, क्षत्रिय भुजाएं बनेंगे, भगवान के चरण शूद्र बनेगा और उदर जो है वैश्य बनेगा, तब भगवान का सर्वांग रूप समाज में प्रकट होगा। नहीं तो भगवान विकलांग की तरह रहेंगे। तो चारों की जरूरत है, तब हमारा कल्याण होगा। तो इस 60 कन्याओं से ही पूरे सृष्टि की रचना हुई है, पूरी सृष्टि की। अब देवता दानव मानव, अब ये बताओ क्या शूद्र और क्षत्रिय वैश्य सब क्या मानव में नहीं होते क्या? मनु जी के पुत्र होने के कारण ही सब मानव कहलाए। पहले मानसिक सृष्टि होती थी, बाद में मैथुनी सृष्टि, स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि होने लगी। नहीं, पहले मन से इच्छा करते थे और सृष्टि होने लगती। इनसे पूरा संसार भर गया महाराज। तो हम लोग किसकी संतान है? ऋषियों के। किसके संतान है? ऋषि मुनियों के। इस बात को हमें दिमाग में रख लेना है और भक्ति करना है, और बिना भक्ति के हमारा कल्याण नहीं होगा। बोले आदि पुरुष नारायण की जय। तो उन्हीं से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे, हम सभी लोग प्रेम से रहें और हमारा सनातन धर्म मजबूत हो। जिसके जीवन में हो, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में हो, जिसको जीवन में हो, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद है, आनंद है।
ढल गया, जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी टल गया, उसके पापों का पर्वत भी टल गया। उसके कट जाए, उसके कट जाए, उसके कट जाए 84 फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत नावे, बुरी संगत की रंगत नावे। सत्संग ही, सत्संग ही, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, आज के आनंद की जय। अब आज द्वितीय दिवस की कथा को हम यहीं पे प्रणाम करेंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि आप लोगों को 4 किलोमीटर दूर से आना जाना पड़ता है ना। हाँ, तो ऐसे भी कम आते हैं, फिर कहेंगे अब तो जाना बंद करो। आप लोगों को कल तृतीय दिवस में सुंदर विस्तार से बढ़िया ध्रुव जी की कथा के बाद प्रहलाद जी की कथा सुनाई जाएगी। ध्रुव जी की कथा सुने, कल आप लोग किसकी कथा सुनेंगे? प्रहलाद जी की विस्तार से सुंदर अद्भुत सुंदर चरित्र को श्रवण करेंगे, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के और सत्संग का लाभ लें, और मुझे भी लगे कि सनातन धर्म अभी जीवित है। ऐसा न लगे कि सनातन धर्म के लोग बिल्कुल धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। समय से आए, ऐसा नहीं कि कथा के अंत में बैठ जाएं, प्रसाद लेके उस समय चले जाएं। समय से आइए। अब आप सभी लोग भगवान नारायण का चिंतन करते हुए, सुंदर भगवान का कीर्तन करते हुए, स्तुति करते हुए, आरती करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद अपने घर को प्रस्थान करेंगे। पुनः कल यहाँ पे पधारेंगे। 12 बजे तक आप लोग आ जाइए। पता लगी मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ और हमारे यजमान का ही नहीं पता रहता कि आरती कौन करेगा, ये समस्या। तो ऐसी समस्या ना उपस्थित हो, तो सभी लोग प्रेम पूर्वक आइए, एक भजन श्रवण करें और उसके बाद आरती। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक कोरी कृपा
की कर दे लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो। सभी लोग बड़े ही भाव के साथ, श्रद्धा के साथ परम पूजनीय महाराज जी अपने मुखारविंद से श्रीमद् विष्णु महापुराण की कथा आप लोगों को रसवासदन पान करा रहे हैं। देखो सज्जनों, बड़े ही सौभाग्य की बात है जो व्यक्ति के जीवन में ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रेम कर लो भगवान से। और ठाकुर जी के क्या गांव में इतने ही लोग हैं? नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा, और बड़े बाबा आपके यहाँ के तो प्रधान ठाकुर जी हैं, जिनके ऊपर कृपा है वही इस पंडाल में आ सकता है। क्योंकि तमन्नाएं लाख करते हैं, तमन्नाएं टूट जाती हैं। तमन्नाएं लाख करते हैं, तमन्नाएं टूट जाती हैं, और दरबार में वही आते हैं जिन्हें ये बाबा बुलाते हैं। तो ये बाबा का दरबार है। आज 2 दिन हो गए हैं, कोई मतलब ही नहीं। भाई भगवान तो सबके हैं, क्यों जी? तो भगवान जब सबके हैं, आपका गांव है, आपके भगवान है, तो भैया आने में क्यों विलंब है? महाराज जी देखो आए हैं उतनी दूर से आपको कुछ देने के लिए, उतनी दूर से चल करके आए हैं। अब इसमें महाराज जी का तो कोई दोष नहीं है, महाराज जी घर घर तो जाएंगे नहीं, आपको यहाँ आना पड़ेगा। देखो ठाकुर जी की कृपा तो बरस रही है, लेकिन हमारे पात्र पर निर्भर है कि हमारा पात्र कैसा है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आइए बड़े भाव से ठाकुर जी का नाम गुणानुवाद करें। और सभी लोग, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं और धर्म प्रेमी हैं, क्योंकि ये भूमि जो है राम जी की भूमि है। 14 वर्ष इस चित्रकूट धाम में प्रभु राम रहे, उसी भूमि में आप लोग हो, उन्हीं के संतान हो आप लोग, और आकर के उसे प्रभु का गुणानुवाद हो रहा है। सभी लोग आए मस्ती के साथ। एक और कृपा की कर दे लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दे लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दे लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दे लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, यमुना की दासी की विनती सुन ले, लाडली श्री राधे, दासी की विनती सुन ले, लाडली श्री राधे। कभी द्वार से लाडली की ना हटू, कभी द्वार से लाडली की ना हटू, मेरे शीशे मेरे शीशे मेरे शीशे कमले पग धर दे लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, दासी की दासी की विनती सुन ले लाडली श्री राधे।
मुझे निज दर्शन कबर दे लाडली श्री राधे एक कोरी कृपा की कर दे लाडली श्री राधे 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 दासी की कहो जय श्री राधे। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं और जो भी भक्तगण आरती करना चाहते हैं आगे आकर आरती करेंगे। आरती को प्रज्वलित करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वरी नमः आरार्तिक्यं संपूज्य सर्वोपचार्थे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि। जल को घुमा लीजिए। ओम इदगुं हविः प्रजननं अस्तु दशरीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे पयोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। ओम जय जगहरे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाले वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री राधे। ओम जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाः वंदनात् आरार्तिक्यं संपूज्य। जल घुमाकर आरती को भगवान को अर्पण कर दे और आरती लेते जाएं। जिनके पास में चावल पुष्प पहुंचते जाएगा ले लीजिए और मंत्र पुष्पांजलि। सभी के पास में चावलों को तो पहुंचा ही दीजिए। खड्गुं स्वस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे पयोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। हे विष्णु जी तेरी आरती उतार। हे विष्णु जी आरती उतार। आरती उतारो मैं तो तन मन बारूं। आरती उतारो मैं तो तन मन बारूं। हे विष्णु जी तेरी आरती उतारो।
प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि बोले हारी मैं जाऊं। हे विष्णु जी तेरी आरती उतार, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। हे विष्णु जी तेरी आरती उतार, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप ही हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप ही हो। हरि चरणों में प्रभु चरणों में शीश झुकाऊं। हे विष्णु तेरी आरती उतार, हे विष्णु जी तेरी आरती उतार। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, प्यारे तुम हो, प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धनी हो, मेरे मोहन जीवन धनी हो, बासी सदा वृंदावन पाऊं। हे विष्णु तेरी आरती उतारो, श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो, कुंज बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राघव तेरी आरती उतारो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाले बिंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जस्का त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाः वंदनात् आरार्तिक्यम संपूज्य। हाथ में चावल पुष्प लेकर मंत्रोक्त पुष्पांजलि।
ओम हरि ओम जजनिजनभयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्याश्चण्डाते हनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गे प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुल चंपके पातलब्जै पुण्यागजाति करवीरजसाल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी दल मंजली वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर इति श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय श्री राधे। सभी लोग आरती ले लें। राधे राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। दीन दयाल सुने जब ते ये दीन दयाल सुने जब ते तब से मन में कछु ऐसी बसी है करो तेरो कहाँ के जाऊं कहाँ अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है तेरो ही आसिरोये की मलूक कि तेरो ही आसिरो
प्रभु सो को तू जो जसी है, ए हो मुरारी पुकारी कहूं, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है।